क्या सर आज आप मैग्नेट मैग्नेट दैट मीन्स क्या मैग्नेट से लेकर आए हो, राइट? तो ये दैट मीन्स आप लोगों ने बचपन में खेलते हुए ये भी देखे होंगे। तो बोले क्या सर आप आज मैग्नेट मैग्नेट खेल रहे हो? तो आज हम लोगों को मैग्नेट ही पढ़ना है, दैट मीन्स इसीलिए मैं आज मैग्नेट मैग्नेट खेल रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा होगा द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आप लोगों ने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा ही है जरूर? बोले सर बिल्कुल पढ़ा है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिक जब करंट है, करंट हीट प्रोड्यूस करता है, उस हीट की हेल्प से आप लोग दैट मीन्स आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हो, इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हो। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि हमारा जब कोई कंडक्टर करंट कैरी करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मींस उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है अपने चारों तरफ। तो वो कैसे शो करता है, क्यों शो करता है, वो हम बात में करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि मैग्नेट क्या होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, सबको पता है मैग्नेट बेसिकली क्या होता है। तो सर मैग्नेट बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, दैट मीन्स आयरन के अगर मैं कुछ पीसेस ले लूं, आयरन के मैं अगर कुछ पीसेस ले लूं तो वो क्या करता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप लोगों को होप सो पता होगी, और एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या पता है कि सर उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। कभी भी एक जो मैग्नेट है वो कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी जब भी अगर आप किसी मैग्नेट को काट दोगे तो वो दैट मीन्स अगर एक मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होंगे, अगर उसको आपको बीच में से काट देते हो कि एक तरफ साउथ रह जाए एक तरफ नहीं, काटने के बाद फिर से दैट मीन्स अपने आप क्या करेंगे, पोल बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो यहां पर सारी चीजें जो हैं हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है कि सब्सटेंस विच अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ द सर्टेन मेटल, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। जो आपके मैग्नेट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनमें से कुछ मैं लेकर आया हूं। जैसे मैं बोलना चाहता हूं, इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज द बार मैग्नेट। इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द हॉर्सशू मैग्नेट। इस टाइप के जो मैग्नेट होते हैं, ये मैग्नेट आप लोगों ने देखे होंगे स्पीकर वगैरह में होते हैं। तो ये कैसे मैग्नेट होते हैं, जिनको राउंड मैग्नेट बोलते हैं। अब ये मेरे पास एक बड़ा मैग्नेट है, एक ये मेरे पास छोटा मैग्नेट है। क्लियर है? अगर मैं इन दोनों को पास में लेके जाता हूं तो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, लेकिन अगर मैं इसका दूसरा साइड, अभी मैं इधर से लेके गया था, अगर मैं इसका इधर का साइड लेके जाता हूं तो आप देख रहे होंगे एक दूसरे से ये नहीं चिपक रहे हैं। तो ये इसका कौन सा पोल हो जाएगा, बोला सर डिफरेंट पोल। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं। तो उसके बाद हमने यहां पर क्या देखा कि बोला सर मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास। बेसिकली मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, अगर मैं इस जो ये आप लोगों को इसकी एक जो नीडल दिख रही है जिसका एक एरो क्या होता है, रेड कलर का है, ये जो एरो हम कह देते हैं ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा वाला साउथ पोल की तरह। तो अगर इसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल के अंदर एक बिहेवियर दैट मीन्स होता है, या किसी भी मैग्नेट के अंदर एक बिहेवियर हम बोलेंगे क्या, कि जब भी किसी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जब भी किसी बार मैग्नेट को या किसी भी मैग्नेटिक नीडल को जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा हमारे अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकती है। ये क्या है, इट इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप याद रखिएगा। तो कहने का मतलब मैं क्या समझा रहा हूं, दैट मीन्स मैग्नेटिक कंपास जो होता है बेसिकली उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है। मैग्नेटिक नीडल क्या है, बेसिकली एक मैग्नेट ही है जिसका एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। तो मैग्नेटिक कंपास बेसिकली हम लोगों को डायरेक्शंस देखने में हेल्प करता है। पहले कहीं जब जंगल वगैरह में जाते थे तो हमारे पास बहुत आजकल आपके पास जीपीएस वगैरह होते हैं, कहीं भी बैठो कहीं भी आप चल जाओ, लेकिन पहले जब जीपीएस नहीं होता था दैट टाइम क्या होते थे, मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से डायरेक्शंस को देख रहे थे कि किस डायरेक्शन में हमको चलना चाहिए और कौन सी डायरेक्शन दैट मींस वो शो कर रही है। क्लियर है? राइट। अब जैसे ही हम लोगों को ये पता चला तो हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों को मैग्नेट की पता होनी चाहिए। ये आगे जाके बहुत सारे जो दैट मीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्या करेगी, सॉल्व करेगी। जैसे मैंने आपको बताया मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, मोनो पेयर कभी भी नहीं होगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर एक मैग्नेट को दैट मीन्स काट दिया जाए तो उसके पोल सेम रहेंगे
पोल बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? तो बेसिकली बेटा 2 ही पोल रहेंगे, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, सेम पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर लिखा है साउथ साउथ, दैट मीन्स क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करेगा, दैट मीन्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर लिखा है। दूसरा हम लोगों ने बोला कि जो पोल होते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, इक्वल स्ट्रेंथ होती है दोनों की। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है और साउथ पोल की स्ट्रेंथ कम है, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। दूसरा मैंने बनाया, व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन मिड एयर, इट इज ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ अलोंग द अर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, इसको बोला जाता है। क्लियर है मेरे बच्चे? यहाँ पर आई होप सो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को सिंपल है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, दैट मीन्स व्हाट कि बोला सर ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से आप लोग दैट मीन्स क्या कर पा रहे हो, जो आप माइक्रोफोन जो दैट मीन्स गाना सुन पा रहे हो, जो टीवी वगैरह आप जो देख पा रहे हो, वो किसकी वजह से देख पा रहे हो, इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से। होप सो अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं आता तो आपको गाना सुनना और थोड़ा सा लेट हो सकता था। क्लियर है? एक बात इसके पीछे की थोड़ी सी हम एक हिस्ट्री अगर देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले जो सर ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट से पहले इलेक्ट्रिसिटी को अलग समझा जाता था और मैग्नेटिक फील्ड को अलग समझा जाता था। कहने का मतलब यह है कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले दोनों अलग अलग चीजें ही थी, लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट सामने आया तो यह पता चलने लगा कि दोनों ही भाई क्या हैं, करण अर्जुन है। दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है, दोनों के बीच में ही बहुत कड़ा क्या है, रिलेशन है, जैसा आपका और उनके अंदर एक अच्छा सा रिलेशन है। तो ऐसा ही एक रिलेशन था। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि सर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो था क्या? चलो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। सर ऑस्टेड एक दिन अपना इलेक्ट्रिकल पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल मैंने आपको बताया एक मैग्नेट ही होता है जिसका रेड कलर जो साइन होता है वो नॉर्थ पोल होगा, बाकी उसका साउथ पोल होगा। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इलेक्ट्रिकल पे था। जब इलेक्ट्रिकल के पास उनका जो एक्सपेरिमेंट था, तो दिस टाइम जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके ऑपरेटर्स के पास वो क्या था, एक मैग्नेटिक निडल रखा हुआ था, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। तो जैसे ये हमारा उनके एक ऑपरेटर्स था, इसके अंदर दैट मींस उन्होंने की लगा रखी थी। जैसे ही वो आए उन्होंने अपनी की को ऑन किया, की ऑन करते ही उन्होंने देखा कि जो आपकी मैग्नेटिक निडल जो है वो क्या हुई, एक तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है? तो दैट मीन्स उन्होंने थोड़ा सा फील किया, उसके बाद इन्होंने इग्नोर करके उस चीज को वहां पर छोड़ दिया। उस दिन लाइट चली गई, लाइट को उन्होंने थोड़ा वेट किया, वेट करने के बाद दैट मीन्स उन्होंने वो बंद करके चले गए। नेक्स्ट डे जब फिर आए, फिर उन्होंने स्विच को ऑन किया। जैसे ही स्विच उन्होंने ऑन किया तो फिर से उन्होंने क्या पाया कि जो मैग्नेटिक निडल है पहले जो सीधी थी वो क्या हो गई है, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई है। आप ये जो डायरेक्शन है इस पर मत जाइए, सिंपल मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंट क्या था। तो उन्होंने फिर से डिफ्लेक्शन किया, फिर उन्होंने क्या किया, स्विच को ऑफ किया, फिर मैग्नेटिक निडल क्या हुई, फिर अपनी पोजीशन पे आ गई। फिर उन्होंने ऑन किया, फिर मैग्नेटिक निडल इफेक्ट करने लगी, फिर उन्होंने ऑफ किया, फिर मैग्नेटिक निडल अपनी पोजीशन पे आ गई। तो उन्होंने सोचा कि दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो रहा है, कोई कमरे में भूत वगैरह तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये सोचा कि अगर ये कुछ फिजिक्स इसके पीछे अगर है, अगर इसके पीछे कुछ फिजिक्स है तो दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना है, ये कुछ अगर चेंजेस अगर मैं इसके अंदर लाता हूं तो वो चेंज जरूर होगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले आप यहां देख रहे हो कि अगर मैं बोलता हूं कि पहले जो डायरेक्शन थी आपकी, पहले जो करंट की डायरेक्शन थी, अगर मैं आपको बोलना चाहूं ये, अगर मैं सॉरी एक मिनट भैया, अगर मैं बोलना चाहूं पहले जो करंट की डायरेक्शन थी, अगर मैं बोलना चाहूं नॉर्थ से साउथ थी, अगर नॉर्थ से साउथ करंट की डायरेक्शन थी तो जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो किधर है, टुवर्ड्स नॉर्थ की साइड है, राइट, या सॉरी ईस्ट की साइड है, ये हम लोग क्या कहते हैं। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन किधर है, ईस्ट की साइड है। अब उन्होंने क्या किया, अपने अपरेटस के अंदर डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी करंट का जो डायरेक्शन है अब उन्होंने किया साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन लिया। जैसे ही उन्होंने डायरेक्शन को रिवर्स किया, किसकी करंट की डायरेक्शन को जैसे ही उन्होंने रिवर्स किया तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास जो निडल जो रखी है उसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो उसका जो डिफ्लेक्शन हो गया वो किधर की साइड हो गया बेटा, वेस्ट की साइड हो गया। तो यहां से उन लोगों को यह लगा कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जब हम करंट पास कराते हैं तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो मैग्नेटिक निडल है, ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये भी एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट एक दूसरे पे क्या करेगा,
क्या करेगा, एक अट्रैक्शन या रिपल्शन का कुछ लगाएगा। तो अगर रिपल्शन होगा तो वो क्या कर देगा, उसको डिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहां से पता चला कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बीच में क्या है, दोनों ही कोरिलेट करती हैं एक दूसरे को। तो इन दोनों के रिलेशन और इन दोनों के प्यार के बीच में एक बुक भी लिखी हुई है जिसका नाम है दी मैग्नेट। तो वो बेसिकली वो बुक है जो इनके रिलेशन को बताती है। और यही रिलेशन आप लोगों ने फील भी किया होगा, क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को पहले पढ़ा, उसके बाद आपने मैग्नेट पढ़ा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है। बातें बताने से कुछ नहीं होता कि हाँ सर है। तो ये एक्सपेरिमेंट में होप सो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद रिलेशन देखो कैसे बने, इस तरीके के रिलेशन आप लोगों के सामने आए। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। पोल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। पहला इनके बीच में रिलेशन। दूसरा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड लाइक पोल्स मैग्नेट रिपेल ईच अदर। पोलो होता है नहीं होता, नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे और चार्जेस भी पॉजिटिव रिपेल करेंगे। थर्ड, द अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ऑब्वियसली बात है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज ऑब्जेक्ट सेट अप इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देमसेल्व्स। ऑब्वियसली बात है, जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने तरफ क्या बना देता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है। सिमिलरली दैट मींस मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने चारों ओर एक फील्ड बना देगा जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो हुआ ना इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो इसके बाद दैट मींस जाना गया कि हाँ इन दोनों के बीच में रिलेशन है। गॉट इट मेरे बच्चे। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, मैग्नेट क्या होते हैं समझ में आ गया। अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। बोलो सर इतनी देर से क्या चल रहा था, इतनी देर से सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चल रहा था, चैप्टर तो अब स्टार्ट होता है। चलो आ जाओ। तो बोला सर आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड, तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या भला है। तो मैं आप लोगों को बोलूं मेरा बच्चा, कोई भी मैग्नेट अगर आप लेते हैं, कोई भी मैग्नेट अगर मैं लेता हूं, तो मैंने क्या बोला कि ये मैग्नेट जो है, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अगर इसको और पास में लेके जाता हूं और पास में लेके जाता हूं फिर छोड़ता हूं, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन ये यहां पर है, यहां तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा ना। मैं इसको पास में लेके गया, 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 फिर इसने इसको क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। तो एक जगह ऐसी आई जहां पर जो वो आयरन का पार्टिकल था जिसने क्या किया, फोर्स को फील किया और फोर्स को फील करके वो उसके पास चला गया। तो जहां तक का एरिया और रीजन, दैट मींस अराउंड द मैग्नेट रीजन और एरिया जहां पर वो मैग्नेट की फोर्स को क्या करे, फील करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बोला सर इट इज द रीजन और एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे मुझसे कोई पूछता है तो क्या कहेंगे, सर मैग्नेट के चारों तरफ वो एरिया है जहां पर वो मैग्नेटिक फोर्स को फील करे अगर कोई भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब बोला सर ये मैग्नेट है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई सर ये है। तो अगर मैं कहता हूं, एक मिनट, अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, बोले सर ये जो एक एरिया हमने बनाया ये क्या करेगा, ये सारा हम लोगों को फील करवाएगा कि ये मेरा क्या है, बोले सर मैग्नेटिक फील्ड है। ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी, यानी इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बोला सर इसके बाहर होगा तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बोला कि अगर आप इस पेन को यहां रखते हैं तो यहां ये फोर्स को मैं अनुभव कर रहा है, यहां भी फील कर रहा है, यहां भी फील कर रहा है, लेकिन यहां पर वो फील नहीं करेगा। जहां पर वो फोर्स को फील करना बंद कर देता है वो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया नहीं होगा। क्लियर है। एक बात। दूसरी बात हम बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चे, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्या करता है, वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, अगर मैं ये लेता हूं तो अगर मैं ये पेन है, ये एक मैग्नेट है, ये एक आयरन का पेन है, तो अगर मैं इसको यहां रखता हूं, इसके पास में रखता हूं, तो यहां पर जो फोर्स फील करेगा ये पेन, वो ज्यादा करेगा या कम करेगा। इसके पास में अगर मैं इसको रखता हूं तो ये ज्यादा करेगा या कम करेगा, बोला सर ज्यादा करेगा। अगर मैं इसको यहां पर रखता हूं तो कम करेगा या ज्यादा करेगा, बोला सर कम करेगा। तो मैं कहना चाहता हूं डिस्टेंस के साथ जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जा रही है, बिल्कुल कम होते जा रही है। तो इसका मतलब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है
पास में इसके ज्यादा होता है, दूर इसके कम होता है। तो मैग्नीट्यूड पास में इसका ज्यादा होगा, वो दूर होगा। दूसरी बात डायरेक्शंस, कि इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में कितना है, तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये आप जाके 11th में पढ़ोगे। वेक्टर बेसिकली क्या होता है, वेक्टर का मतलब जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एक आती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो मैं कहना चाहूंगा अगर आप बैटरी लेने जाते हो मार्केट में, तो आप वहां जाके क्या बोलते हो, भैया 15 वोल्ट की बैटरी दे दो, या जाके बोलते हो भैया 15 वोल्ट की बैटरी दे देना साउथ डायरेक्शन में। कैसे बोलते हो, बोले सर हमको बोलते हैं 15 वोल्ट की बैटरी दे दो, यही ना। तो सिर्फ वहां पर आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो, उसको डायरेक्शन नहीं बता रहे। तो जहां पर ओनली मैग्नीट्यूड जरूरत है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस, आपका करंट, आपका चार्ज, ये सारे क्या है, स्केलर है। पर मैग्नेटिक फील्ड में आपको डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। दैट्स वाई ये वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज, मैग्नेटिक फील्ड को हम जो डिनोट करते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दीज आर द सिंपल छोटे छोटे दैट मीन्स छोटी छोटी मगर मोटी बातें एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। डिनोटेड बाय बी, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। और कई बुक्स में आप लोगों ने ऐसे देखा होगा बी के ऊपर ये इस तरीके का लगा देते हैं, तो बी का मतलब ये ऊपर लगा वेक्टर है ये, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, बोला सर टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला होती है। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। सीजीएस यूनिट कौन सी है इसकी, गॉस है। अगर मुझे कई बार पूछ ले कि टेस्ला और गॉस के अंदर क्या रिलेशन है, यानी एसआई और सीजीएस यूनिट के अंदर क्या रिलेशन, हम लोग कह देंगे कि 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। क्लियर है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में। क्लियर है, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्लियर। अब कोई बच्चा मुझसे पूछता कि गुरुदेव अब मुझे कहां तक पता चलेगा कि यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, या अगर कि किसी ने मैग्नेटिक फील्ड को देखा है, किसी ने मैग्नेटिक फील्ड को देखा है, मैं बोलूंगा बेटा सर ऑस्ट्रेड ने ही मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देखा, तो मैं तो कहां का देख पाऊंगा। लेकिन बोला सर अगर हमको पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करना हो, हमें जैसे आपने ये दिखा दिया कि ये एक सर्कल बना दिया, तो अगर हमें इनको रिप्रेजेंट करना हो, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो, तो बोला सर मैं कैसे करूंगा। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों के लिए बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली हमसे पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। और बेसिकली कहीं आप देख रहे होंगे इनको हम लोगों ने क्या लिखा है, बोले सर कर्व भी लिखा है। क्या लिखा हुआ है, कर्व। अब कहोगे सर कर्व क्यों लिखा है, अब कहोगे सर क्या लिखा है, कर्व। हमने इसको कर्व भी लिखा है, तो कर्व क्यों लिखा है वो अभी आगे बढ़े। कर्व अराउंड द मैग्नेट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ अगर हमें बतानी है तो हम किन की हेल्प लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बेसिकली बेटा कैसे दिखती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोगों ने इस तरीके की देखी होंगी। क्लियर है, इस तरीके की देखी होंगी। तो उसमें क्या है, जैसे ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ पोल है। क्लियर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक मैग्नेट के अंदर, वो क्या करती है, नॉर्थ डायरेक्शन से बाहर निकलती है, नॉर्थ डायरेक्शन से बाहर निकलती है, और साउथ से क्या करती है बेटा, एंटर करती है। नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ से बेटा वो क्या करती है, एंटर करती है। और दैट मीन्स अब ये जो लाइन है ये कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से लाइन आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये लाइन कैसी होती जाती है बेटा, कर्व होती जाती है। तो अगर हम इसको बीच में देखते हैं तो ये लाइन हमको कर्व दिखती है, यानी कॉन्सेंट्रिक, ये सॉरी ये ऐसी किसी दिखती है, कर्व दिखती है। तो चारों तरफ कैसे है, कर्व है। कैसे है बेटा, तो कर्व। तो ये क्या कर रही है, इस तरीके से कर्व हो रही है। क्लियर है। अब तो ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे, सो दैट वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, नॉर्थ से बाहर निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और साउथ से एंटर करती है। और बाहर की साइड ये क्या हो रही है, नॉर्थ से जाके साउथ में एंटर कर रही है। बट अगर मैं कहूँ ये तो आउटसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर emerge from north and again enter into south pole from outside। लेकिन अंदर क्या है, बोले सर अंदर कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो क्या है, नॉर्थ से साउथ है, लेकिन इनसाइड साउथ से नॉर्थ है। क्लियर है। अब
ये आप लोगों ने देखी भी होंगी और हम लोगों ने बनाई है। अब कई लोगों के मन में सवाल, डाउट ये आता है कि सर आपको कैसे पता कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक मैग्नेट के चारों तरफ ऐसी ही बनती हैं? ऑब्वियस सी बात है, अच्छा डाउट है, ऐसी ही बनती हैं, आपको कैसे पता? तो बेटा मुझे नहीं पता। मैंने क्या किया, इसके दो तरीके मैंने यहां पर देखे। क्या देखा? एक मैंने यहां पर देखा कि भाई मैंने एक मैग्नेट लिया जिसके दो पोल होंगे, आयरन फिलिंग्स जो आती है, लोहे का चूर्ण जो होता है, मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ डाल दिया। जब इसके साथ चारों तरफ आप डालोगे तो इस तरीके का दैट मीन्स एक अरेंजमेंट बन जाएगा। और ये अरेंजमेंट आपको पहले का जैसा मुझे आई थिंक आपको लग रहा दिखाई दे रहा है। ये जो अरेंजमेंट है आई थिंक आपको पहले का जैसा ही दिखाई दे रहा है, इसी तरीके का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। चलो आप ये भी नहीं मानते हो कि सर मैं तो नहीं मानता, एक और प्रूफ दो। चलो आप क्या करो, एक मैग्नेट लो, मैग्नेट के बाद एक मैग्नेटिक नीडल लो या मैग्नेटिक कंपास लो, उसको क्या करो, मैग्नेट के एक पोल पे रखो। जिधर आपका मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या करो, उस पॉइंट को क्या करो, पॉइंट कर लो। फिर रखो, फिर ऐसे पॉइंट करेगा, फिर रखो, फिर ऐसे पॉइंट करेगा, फिर रखो, फिर ऐसे पॉइंट करेगा, फिर रखो, फिर ऐसे पॉइंट करेगा। जिस जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट करता जाए उसको क्या करते जाओ, मार्क करते जाओ। जैसे ही आप मार्क करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा पैटर्न मिलेगा जो आप लोग पीछे पढ़ के आए हो, जो आप लोग पीछे पढ़ के आए हो, तो आपको इस तरीके का दिखेगा। तो हम लोग इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब तो डाउट खत्म हो गया कि सर आप कैसे कह सकते हो ऐसी लाइनें बनेंगी, क्लियर है? तो अब हमको चलना है मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी में। इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए अब हम बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर्स टू emerge or start from the north pole and merges or terminate at the south pole। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पोल के वापस आ जाएंगी, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मैंने ये भी आपको बताया। सेकंड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस कर्व, ये बीच में ब्रेक नहीं होती है, कॉन्टिन्यूस कर्व्स होती हैं, जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया। कैसी है भैया, कॉन्टिन्यूस, ऐसा नहीं है कहीं टूट के बीच में रुक गई फिर से स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, जो भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एक दूसरे को काट रही है, नहीं। क्यों नहीं काट रही, क्यों नहीं काट रही वो भी बताएंगे। तो सर अगर काट गई तो क्या होगा, काटती नहीं है लेकिन काट गई तो क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम चलते सपोज दैट एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास ये है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गए, ठीक। अब सुनो, अब अगर सपोज दैट ये जो मैग्नेट है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, बिल्कुल। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को पहचानना है कि सर कहां पर, अगर मैं सपोज दैट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाहता हूं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है और किस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे देखना है और किस डायरेक्शन पे है, तो मैं क्या करूंगा, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे क्या करूंगा भैया, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। जो वो टेंजेंट होगा ये मुझे क्या देगा, बोला सर ये मुझे क्या देगा, बोला सर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस लाइन पे, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पे, पॉइंट पे जो लाइन है उस पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मुझे क्या देता है, बोले सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो लाइनें हम लोगों ने बनाई हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको जानना है कि डायरेक्शन कहां है मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप उस मैग्नेटिक लाइन के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपको क्या देगी, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। गॉट इट मेरे बच्चे, बोला सर हाँ, ठीक। तो अब मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट पे, अब सपोज दैट हमने बोला कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये हुई, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये हुई। तो मैं बोलना चाहता हूं अगर इसी पॉइंट की अगर हम बात करें, इसी पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे हम क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करें, बोला सर हाँ, एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ किया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, इस मैग्नेटिक फील्ड पे लाइन, दो टेंजेंट। तो एक ही पॉइंट पे आपके पास क्या आ रही है, दो डायरेक्शन आ रही है, एक ही पॉइंट पे आपके पास क्या आ रही है, दो डायरेक्शन। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि एक पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाए,
बोला सर इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दैट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कई बार पूछ ले क्यों नहीं, क्योंकि सर जो डायरेक्शन है तो एक ही पॉइंट के दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को याद रखनी है, जो मैंने आपको बताई। एक चीज, दूसरी चीज देखना, एक लास्ट इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज, the magnetic field is stronger at the poles because the field line are denser near the poles। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपका स्ट्रांग होता है कहां पर? पोल्स के पास, पोल्स के पास आपका स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि जो वहां पर लाइनें जो है वो कैसी है? डेंस होती है। आप यहां पर आओ, अब यहां पर आओ, एक बार यहां पर चीज देखो, यहां पर अगर मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास में है, और अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं तो यहां दूर दूर है। तो मैं कहना चाहूंगा मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रांग होगा वो कहां पर होगा? पोल पे होगा या पोल से दूर की तरफ होगा? बोला सर पोल पे होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है? पास पास में है। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? बोले सर हाँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी थी जो हम लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब आप कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे उनमें आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। गॉट इट? चलते हैं हम आगे। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक आपका क्या कि बोले सर एक मेरा हो गया बोले सर डायरेक्शन, और एक मेरा हो गया बोले सर मैग्नीट्यूड। ऑब्वियसली बात है मैग्नीट्यूड, राइट? एक हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। तो हम लोगों को दोनों चीजें ही देखनी है। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज अगर डिफरेंट है तो वो क्या होगी? दैट मींस उस चीज को डिफर कर देगी। तो हम यहां पर देखते हैं दो चीजें आई हमारे पास। एक हमारे पास होता है कि बोले सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एक हमारे पास होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं कहना चाहता हूं जहां पर डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, जहां पर डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, वो कैसा कहलाएगा? बोले सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और जहां पर या मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों ही चेंज हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे अगर मैं बोलना चाहता हूं ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है, दीज आर द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इनके अंदर डायरेक्शन भी सारी की सारी इधर है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? बराबर है। तो मैं कहना चाहता हूं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसको हम क्या कह देंगे? ये बोला सर हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूं तो आप इसमें देख रहे हो सर पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, क्योंकि आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में गैप कम है, यहां पर बैक ज्यादा बढ़ गया, तो हम लोग कह देंगे ये कैसा हो जाएगा? बोले सर नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड यहां पर सेम नहीं है। लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो बोले सर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या है? बोले सर मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हम यहां पर कह सकते हैं ये भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और यहां भी क्या है? बोले सर ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो दोनों ही यहां पर क्या हो जाएंगे? ये तीनों आपके नॉन यूनिफॉर्म के केस आएंगे, ये आपका यूनिफॉर्म का केस आएगा। तो दैट मींस इक्विडिस्टेंस जो लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। गॉट इट मेरा बच्चा? गॉट इट? बोले सर हाँ। अच्छा एक चीज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अच्छा होगा या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अच्छा होगा? थोड़ा सोचो, मैं थोड़ा पानी की घूंट ले लूं। यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन लगाएगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ऑब्वियसली बात है, बोलो गुरुदेव यूनिफॉर्म, क्योंकि हर जगह सब लोग साथ दे रहे हैं। यहां पर क्या हो रहे हैं? कुछ लोग साथ दे रहे हैं, कुछ लोग साथ नहीं दे रहे। यहां पर सभी लोगों की एक ही सहमति है, इसलिए इस फोर्स स्ट्रॉन्ग ये होगा। क्लियर है? क्योंकि आगे जाके हमको काम में आएगा। मेरा हमेशा बेटा एक टारगेट होता है कि आप लोगों को जो भी चीज़ पढ़ाऊं एक सीक्वेंस में पढ़ाऊं, ताकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते जाएं, चीज़ें आप कभी भूलो नहीं, और सो दैट आप लोगों के जो माइंड में कॉन्सेप्ट बने वो क्या रहे? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बने, सो दैट आप एग्जाम में जब करके आओ तो आपको ये लगे कि हाँ सर ये तो आता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली बात है हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके अंदर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस देखनी है, तो वहां पर हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ रूल्स यूज करेंगे। उनमें से कुछ रूल्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा क्या है? मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। ये जो रूल है वो हम लोगों को क्या किस में हेल्प करते हैं? और सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देखने में। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो रूल है ये आपको
कहां कहां मैग्नेटिक फील्ड को देखने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक तो हम लोग यहां पर कहेंगे क्या, बोला सर इट इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। दूसरा हम लोग कहेंगे सर्कुलर लूप, और थर्ड हम लोग कहेंगे क्या, बोला सर सोलेनॉइड। ये मैंने कई बार ऑब्जेक्टिव में देखा है, कई बार पूछ लिया जाता है राइट हैंड थंब रूल जो है वो कहाँ कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखने में काम आता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछेंगे कौन सा नहीं है। तो इन तीनों में यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलर लूप में यूज़ कर सकते हैं, और सोलेनॉइड में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये राइट हैंड थंब रूल जो है वो कैसे, दैट मीन्स हेल्प करेगा हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने में। देखो इसका सीधा कहना है, आपको अपना राइट हैंड लेना है, आपको आपका राइट हैंड लेना है। जब राइट हैंड आप ले लेंगे तो मैं बोलना चाहता हूँ, सपोज दैट मेरे पास ये क्या है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करंट सपोज दैट ऊपर की डायरेक्शन बह रहा है, तो जो भी डायरेक्शन में आपका करंट बह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में हम लोग क्या रखेंगे, अपने थंब को रखेंगे। तो करंट ऊपर की साइड था, अगर करंट नीचे होता तो हम लोग इसमें नीचे कर लेते। अब मेरा करंट क्या है, ऊपर की साइड में, तो ये हमारा थंब की डायरेक्शन हो गई, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब जो आपके फिंगर है जिस तरीके से वो कर्ल करेंगी, जिस तरीके से वो कर्ल करेंगी वही आपका क्या देगा, बोले सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या बोला कि जो कर्ल फिंगर है जिस डायरेक्शन में वो कर्ल कर रही है वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्लियर है। अब इसमें देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, बोले सर इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होंगी। तो अगर मैं देखना चाहता हूं तो ऐसी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है और ऐसी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे देख सकता हूं। तो अगर आप इसको इस तरीके से आप देखते हो तो ये कैसी आ रही है, कैसी आ रही है, बोले सर इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप अपने हिसाब से देखते हो तो क्लॉकवाइज, लेकिन मेरे हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख रहे हो कैसी जा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर सिंपली मैं इसको ऐसे लेकर डाउनवर्ड चलता हूं तो मेरे पास कैसी आएंगी, ये ऐसी आएंगी। तो हम लोग कह देंगे कैसी आ जाएगी, बोले सर इस तरीके की। इसको घुमाते 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 अब अपनी साइड ले आओ तो ये कैसी हो जाएंगी, क्लॉकवाइज। थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे है, तो अभी आप देख लो। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करना है, सिंपली है जिस डायरेक्शन में करंट हो उसमें डायरेक्शन में आपका थंब रखना है, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल कर रही हो उसको देखना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर है, राइट। एक चीज सिंपल वही है, मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल, ये भी बेसिकली यही है। आप लोग क्या करते हो, स्क्रू लो, स्क्रू जिस डायरेक्शन में, अब जो आपका क्या बोलते हैं जो ड्राइवर है उस ड्राइवर से आप क्या करोगे, उसको ऐसे टाइट करोगे तो स्क्रू क्या करेगा, अंदर जाएगा। जब स्क्रू अंदर जा रहा है तो अंदर जो करंट की डायरेक्शन है और जिस डायरेक्शन में उसको रोटेट कर रहे हो वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं दैट मीन्स आगे कि बोला सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई और यही हम लोग देखेंगे। तो अभी आप क्या बोला, हम कौन सा रूल यहाँ पर यूज कर सकते हैं भैया, कौन सा रूल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बोला सर हम रूल यूज कर सकते हैं कौन सा, बोला सर राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल अगर आप यूज करते हैं तो आप एक बार देखिए और राइट हैंड थंब रूल को लगाकर कि दैट मीन्स कैसे होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, यहाँ पर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर के बाद इसे करंट की डायरेक्शन से क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड। हमने भी चलो इसको क्या लिया, डाउनवर्ड ले लिया। अब हमने जब इसको डाउनवर्ड लिया तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो कैसे बनेगी, बोला सर इस तरीके से कर्ल करेंगी। किस करेंगे, इस तरीके से कर्ल करेंगी। जब इस तरीके से कर्ल करेंगी तो मैं बोलना चाहूंगा कैसी आएगी, बोला सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ये बोला सर ये हम लोगों को जो दिखाया हुआ है वो क्या दिखाया हुआ है, ये बेसिकली दीज जो लाइनें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, दीज लाइन्स आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। दीज लाइन्स आर नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो लाइनें आप लोगों को दिख रही हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, बोले सर हमको अगर यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो हम क्या करेंगे, बोले सर वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे या मैग्नेटिक कंपास को ले लेंगे, जिधर वो डायरेक्शन दिखाएगा वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर है। अब देखो, अगर हम सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी में आप लोगों को एक एक्टिविटी दी हुई है। आपने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया,
एक कार्डबोर्ड आप लेते हैं, कार्डबोर्ड के अंदर आपने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर आप यहाँ पर लेंगे तो उसमें आपने क्या किया, उसको ऐसे बना दिया। इसके अंदर आप क्या करेंगे, ऊपर सप्लाई करवाएंगे करंट की। तो ऊपर जब सप्लाई करवाएंगे तो हमारा करंट कैसे होगा, बोला सर इस डायरेक्शन है, तो राइट हैंड रूल है, इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये हमारा बनेगा। तो अगर मैं बोलना चाहता हूं तो मेरी जो लाइन्स हैं वो कैसी बनेंगी, इस तरीके से बनेगी, लेकिन ये आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगी। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो आपको आई थिंक लाइनें दिखाई देंगी, आपको लाइनें दिखाई देंगी, लेकिन ये जो हमारा है ये हमको दिखाई नहीं देगा। तो मैं बोलना चाहूंगा, तो अगर आपको ये हम देख रहे हैं तो हमारा अगर इसको अभी तो ये ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे रखा है, हमने इसको ऐसे रखा, तो हम लोग कह देंगे तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर आपको क्या दिखेगा, एक डॉट दिखेगा, एक डॉट दिखेगा, और इसके तरफ हम लोगों को सारी क्या दिखेंगी, बोला सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम लोगों को दिखेंगे। ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं मेरे बच्चे, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, बोला सर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर नॉट द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। बोला हाँ, बोला सर हम लोगों को तो डायरेक्शन देखना है, वो हम कैसे देखेंगे, अब आ जाओ। ये हो गया, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर आपको सामने से सिर्फ इस तरीके का दिखेगा, क्लियर है। अब मैं क्या बात कर रहा था कि हमको क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने इसमें। तो हम क्या करते हैं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सपोज दैट ये मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, ठीक है। इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, यानी जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, राइट हैंड थंब रूल लेंगे, राइट हैंड थंब रूल लो, राइट हैंड थंब रूल को हमने ऐसे रखा करंट की डायरेक्शन में। अब देखो फिर फिंगर कैसे कर्ल कर रही है, बोले सर इधर की साइड से जो फिंगर है वो आउटवर्ड निकल रही है, इधर की साइड से फिंगर क्या है, आउटवर्ड निकल रही है, और जब इधर की डायरेक्शन निकल रही है तो मैं कहना चाहूंगा क्या होंगी, इधर इन कर रही है, इधर से बाहर निकल रही है, इधर से इन कर रही है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि यहां से तो वो इन कर रही है, इन नहीं सॉरी आउट निकल रही हैं, और इधर की तरफ क्या कर रही हैं, इन कर रही हैं। तो जो लाइनें बनेंगी वो किस तरीके से बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बोले सर इस तरीके की लाइन बनेगी। तो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो हमारे पास ये मैं एक सर्कल बनाकर लेकर आया हूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। ये मेरे पास क्या है, कंडक्टर है। तो मैंने क्या बोला कि ये लाइनें कैसे बन रही हैं, ये लाइनें कैसे बन रही हैं, बोले सर ये लाइनें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है। तो हम लोग क्या करें, हम ये लेकर आए, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो हमने इसको जब देखा तो हम लोगों को यहाँ पर ये दिख रहा है। तो आप लोगों को आई थिंक ये एरो भी, इसमें मैंने एक एरो भी बनाया है, आई थिंक अगर वो एरो आपको दिखाई दे रहा हो तो दिखाई दिया कुछ, इसके अंदर एक एरो भी आपको दिखाई दे रहा है। जो ये एरो है, ये जो एरो है यही आपको क्या दिखाई देगा, यही डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैं क्या बोल रहा था, ये एरो घूमेगा तो ये एरो यहां से आउट करेगा और यहां से इन करेगा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि यहां ये जो, अगर कोई मुझसे पूछे कि इधर की साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहोगे आउट, दैट मींस इन। हम क्या कहेंगे, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या है, इनवर्ड। कैसी है, इनवर्ड। और अगर मुझसे कोई इधर पूछे तो इधर कहेंगे, बोले सर आउटवर्ड। कैसी है, आउटवर्ड। तो यहां से भी आप ये एरो आई थिंक आपको नहीं दिखाई दे रहा, छोटा मैंने बना दिया, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां से ये स्टार्ट होता है, तो ये यहां से इन आउट होगा, ये इन होगा। तो यहां कहते हैं कि इस डायरेक्शन में इन हो, यहां से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, यहां से इन हो रहा है। तो इधर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब सिमिलरली इसमें क्या किया, इसने क्या किया, बोला सर करंट को, डायरेक्शन को नीचे लिया। जब करंट की डायरेक्शन को हम नीचे लेंगे, करंट की डायरेक्शन को हम नीचे लेंगे तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कैसी होंगी, बोले सर ये बोर्ड के अंदर इधर घुसेंगी और इधर से बाहर निकलेंगी। तो इन कैसा हो रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है आपको, क्रॉस दिख रहा है, तो यहां पर कैसा होगा, क्रॉस होगा, और इधर कैसा होगा, बोले सर बाहर की साइड निकलते हुए। तो जो सर्कल्स हैं वो इस तरीके से सर्कल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या कर सकते हैं, दैट मीन
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देख सकते हैं। क्लियर है? तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के चारों तरफ जो ये सर्कल्स बनते हैं, ये सर्कल्स क्या है? दीज आर नॉट द मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग को राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज थोड़ा एक्चुअली लाइट नहीं आ रही है, लेकिन मेरा मन था आज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का, इसलिए मैंने यहाँ पर आ गया। ठीक है, कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा। गॉट इट ना? समझ में आया स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का? बोले सर हाँ, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया। ठीक है, चले अब आगे। अब अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल विद देयर सेंटर लाइन ऑन द कंडक्टर। यहां तक ये जो कंडक्टर यहां पर रहेगा और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो हम लोगों को दो बातें अगर जो ध्यान देनी है वो ये बातें ध्यान देनी है कि आप मुझे बताओ, अगर मैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर मैं बोलना चाहता हूं अगर इस सेंटर के पास मैं इस आयरन का कोई पीस रखता हूं, तो मैं बोलना चाहता हूं यहां पर फोर्स कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? यहां पर फोर्स कम लगेगी ज्यादा लगेगी? बोला सर पास में थोड़ी फोर्स ज्यादा लगेगी, दूर थोड़ी कम लगेगी। तो मैं बोलना चाहता हूं जितना डिस्टेंस आप सेंटर से आते जाओगे, यानी जितना डिस्टेंस आप इधर की तरफ आते जाओगे, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो घटते हुए जाएगी। बोलो हाँ या ना? बोला सर हाँ। एक बात। दूसरी चीज, जितना ज्यादा करंट हम इसमें से पास करवाएंगे, जितना ज्यादा करंट हम इस कंडक्टर में से पास करवाएंगे, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी? बढ़ती जाएगी। तो यहां पर जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करती है? डिपेंड करती है दो चीजों पर। पहला किस पर? बोला सर करंट पर। जो आप करंट पास करा रहे हो, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। और दैट मीन्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। और कैसे? जितना ज्यादा आर होगा, ये हमने गलत लिखा है, ये दैट मीन्स मैंने गलत लिख दिया, ये 1/r होगा। जितना ज्यादा आप दूर जाते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या करता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी जितना डिस्टेंस कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर मैं किसी कंडक्टर के अंदर करंट बढ़ा दूं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बोला सर बढ़ेगा। अगर मैं किसी रेडियस दैट मीन्स अगर कोई दूर रखा है कोई पार्टिकल, तो वहां कम फील करेगा ज्यादा, तो दूर रखा है तो कम मैग्नेटिक फील्ड फोर्स महसूस करेगा, पास में है तो ज्यादा फील करेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए ये लेकर आया हूं। यहां आप लोगों को बताना है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होंगी। अगर मैं बोलना चाहता हूं, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन जो है आप सभी ऊपर मानिएगा। इसके अंदर करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इसमें आपको जो करंट बताना है वो आप लोगों को एक तो यहां पर बताना है, ये पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे आप बताएंगे यहां पर करंट कितना होगा, यहाँ इसमें इस पॉइंट पे बताएंगे कितना होगा, और इसमें आप मुझे इस पॉइंट पी पे बताएंगे कि मेरे पास किधर की साइड होगा, इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, अप एंड डाउन होगा। चलिए स्टार्ट कीजिए फास्ट। तो यहां हम देख सकते हैं सीधा सीधा कि बोला सर मैं करंट की डायरेक्शन ऊपर किसको लेकर आए? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने लिया, राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने लिया। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बोला सर इधर बोर्ड में एंटर कर रहा है, और बोर्ड में एंटर करके बाहर से निकल रहा है। तो ये क्या कर रहा है? इन कर रहा है। तो यहां पर कैसी होंगी? क्रॉस का साइन आएगा। क्रॉस का मतलब इन या आउट? बोला सर क्रॉस का मतलब इन। अब यहां पर देखो, ये करंट की डायरेक्शन उधर, किसको यूज करें? मैग्नेटिक फील्ड को। तो दैट मींस कैसा आ जाएगा? बोला सर ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब देखो तो क्या करेगा? इधर से आउट, और इधर से आउट, और इधर से इन। तो अगर मैं यहां से कहता हूं तो इधर से क्या होगा? आउट। आउट होगा तो कैसा आ जाएगा? बोला सर ये आ जाएगा। तो यहां हम लोग कह देंगे ऊपर कैसा आ जाएगा? आउट। अब यहां पर देखो, ये आया इधर की साइड इन, और घूम के बाहर, तो इधर कैसा हो जाएगा भैया? इन, और इधर कैसा आएगा? आउट। गॉट इट? सॉरी, इन ऐसा नहीं होता, इन क्रॉस होता है। ठीक है, इधर से इन। गॉट इट? तो ये इस तरीके से आप लोगों से एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे? राइट, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आप याद रख लीजिएगा। द फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। गॉट इट? चलते हैं आगे। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। एक बार पढ़ो इसको। Which of the following correctly describe the magnetic field produced by the current carrying conductor decrease with increase in? Decrease with increase in क्या कह रहा है?
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन। तो वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो दैट मीन्स क्या होगा बताओ, क्या किसके डिक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा? वोल्टेज डिक्रीज करूं तो करंट, बोला सर ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ डिस्टेंस अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो मैंने बोला था ना यहाँ पर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये डिक्रीज करोगे तो ये क्या करेगा? बढ़ेगा। गॉट इट? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलो नेक्स्ट, फिर से एक और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इनमें से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को? जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे। तो दिखा रहा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर to the wire, the field consists of straight line parallel to the wire, the field consisting radial line originating from the wire, the field consisting of the concentric circle centered on the wire। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सिंपल, अभी देखा कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमारे पास बनती है। क्लियर है? चलिए, अब जैसे ही हम लोगों ने किसके अंदर किया, बोला सर हम लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर कर लिया। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो क्या है? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप को सिंपल आप वैसे ही लेकर चलो जैसे हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही चीजें होंगी जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ये हम लेकर आए हैं एक सर्कुलर लूप जो इस तरीके की आप लोगों को दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है? चलो मैं इसे दिखा देता हूं। ये एक सर्कुलर लूप है, इस तरीके की लूप है, बिल्कुल। अब एक बार हम क्या मानेंगे इसको, एक बार इसके अंदर करंट को क्लॉकवाइज लेंगे, एक बार इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। चलो एक बार इसके अंदर देख के चलते हैं क्या है। ठीक है, एक बार हमने कैसे लिया? बोले सर एक बार हम लोग लेते हैं क्लॉकवाइज और एक बार हम लोग लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बताने से पहले हम यहां क्या करते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस सर्कुलर लूप को लेकर चलता हूं तो अगर मैं बोलूं, अगर ये छोटा सा पार्ट अगर मैं यहाँ का काट लेता हूं, अगर मैं ये छोटा सा पार्ट काट लेता हूं, अगर आप इस चीज को देखो तो मैं बोलना चाहता हूं इट इज द नियरली स्ट्रेट। भाई पूरा स्ट्रेट नहीं है लेकिन नियरली स्ट्रेट सा दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है? बोला हाँ। और सिमिलरली अगर मैंने यहाँ भी इसको काटा तो ये भी मुझे कैसा दिख रहा है? बोला सर नियरली स्ट्रेट दिख रहा है। ठीक है, चलो अब हमने कैसा करंट ले रहे हैं, हम कैसा करंट ले रहे हैं? बोला सर क्लॉकवाइज करंट ले रहे हैं। तो वही आ जाओ राइट हैंड थंब रूल के अंदर। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है, हमने यहाँ पर रखा करंट कैसा है भैया, करंट कैसा है? बोला सर ऊपर है, तो क्या होगा? बोला सर इधर से इन और इधर से आउट, इधर से इन इधर से आउट। तो मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे पास जो सर्कल बनेगा दैट मीन्स यहां से इन होगा, तो इन होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर इस तरीके का सर्कल बनेगा और यहां पर हम लोग क्या कह देंगे, दैट मीन्स ए बनेगा। बोलो आ जाओ, अब यहां पर आओ, यहां पर आओ, हम लोग क्या करें, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो हम लोग क्या कहेंगे, राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन नीचे, इधर से इन और उधर से घूम के बाहर, इधर से इन उधर से घूम के बाहर। तो इन के लिए सर्कल और यहां पर मेरे पास क्या आ गया, बोले सर आउट। समझे? तो ये इन है, ये इन है, ये आउट है। तो अगर क्लॉकवाइज हम लेके चलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, तो हम देखते हैं अगर सर्कुलर लूप के अंदर, भाई बाहर तो सर्कुलर लूप नहीं है ना, हमको सर्कुलर लूप देखना है, तो क्लॉकवाइज के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है, क्लॉकवाइज के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बोले सर इनवर्ड आ रहा है। कैसा आ रहा है भैया, इनवर्ड। आ जाओ, सिमिलरली अगर मैं एंटी क्लॉक चलता हूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो सिमिलरली हम लोग यहां पर क्या करेंगे, दो छोटे छोटे से यहां पर पार्ट काट लेंगे, इनको कैसे बिहेव करके लेके चलेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर की तरह। जब स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे तो सिंपल सा है, आ जाओ ऊपर, यहां से इन, यहां से आउट, यहां से इन, यहां से आउट। तो इन का मतलब सर्कल और आउट का मतलब डॉट। गॉट इट? अब आ जाओ यहां पर, इधर, तो इधर घूम के करंट इधर आएगा, तो करंट की डायरेक्शन में थंब नीचे, तो इधर से इन और अंदर से आउट, अंदर, इधर से इन अंदर से आउट। तो मैं बोलना चाहूंगा यहां से क्या हो जाएगा, बोला यहां से इन और बोला सर यहां से आउट। बोलिए हाँ या ना। तो मैं बोलना चाहूंगा सर्कुलर लूप के अंदर अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज है, अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड
सर्कुलर लूप के अंदर कह रहा है कैसा आ रहा है, इनवर्ट या आउटवर्ड, तो बोला सर आउटवर्ड आ रहा है। कैसा आ रहा है, आउटवर्ड, तो हम लोग कह देंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसा है, आउटवर्ड। कैसा है, आउटवर्ड। गॉट इट। तो ये दो चीजें आई थिंक आप लोगों को दिखा आ गई होगी कि सर्कुलर लूप के अंदर अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज है तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी। और अगर मेरी सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो कैसा होगा, वो आउटवर्ड होगा। ये हमने किससे देखा, राइट हैंड थंब रूल से देखा। इसको याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो, कई बच्चे बोलते हैं कि सर इस तरीके से ऐसे डायग्राम बनाएंगे, एक बार यहां पर रख के देखेंगे, फिर यहां पर रख के देखेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो याद करने का कोई छोटा सा तरीका बता दो, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। वही राइट हैंड थंब रूल लेना है, वही फिंगर कर्ल्स करनी है और थंब की डायरेक्शन देनी है। यहां पर सिर्फ क्या करना है, सर्कुलर लूप के अंदर क्लॉकवाइज है, तो जो हमारी फिंगर्स है, राइट हैंड थंब रूल, ध्यान रखना, राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन के अंदर आपका करंट जा रहा है उसमें कर्ल कर लो। थंब की जो डायरेक्शन होगी वो आपका क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो क्लॉकवाइज है तो फिंगर कर्ल करो, थंब आपका किधर आ रहा है, थंब आपका किधर आ रहा है, इनवर्ड, तो दैट मीन्स इनवर्ड ही है। इसमें किधर आ रहा है, बोला सर हमारा करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया, कैसे आ रहा है, आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है आपका, आउटवर्ड आ रहा है। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज है सर्कुलर लूप के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर हम इसी सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बनाते हैं तो आई थिंक ऐसी ही बनेंगी। आई थिंक आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी ही बनेंगी मेरे बच्चे, ऐसे ही बनेंगी। बोला सर बिल्कुल मेरी ऐसे ही बनेंगी। इसके अंदर कैसा लिया हुआ है, क्लॉकवाइज लिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन इसके अंदर क्लॉकवाइज है, देख सकते हो यहाँ पे दिखा रखी, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी बनेंगी, बोला बिल्कुल बनेंगी। अब देखो यहां पर जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, आ जाओ। देखो जैसे जैसे आप इस सर्कुलर लूप के सेंटर में अगर आप जाते हैं, जैसे जैसे आप इस सर्कुलर लूप के सेंटर में आप जाते जा रहे हो, तो मैं बोलना चाहता हूं जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं वो आपको आई थिंक स्ट्रेट दिखाई दे रही होंगी। सेंटर की जो लाइन है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है। मैं कहता हूं जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है वो कैसी दिखाई दे रही है, स्ट्रेट दिखाई दे रही है। तो मैंने बोला था जब स्ट्रेट लाइन आ जाए, जब स्ट्रेट लाइन आ जाए और सारी स्ट्रेट लाइन है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो अगर आप इन चार लाइनों को, आपको ये दिखाई दे रही हो, ये चार लाइनें, ये चार लाइनें अगर आपको दिखाई दे रही हो सेंटर के आसपास, तो मैं बोलना चाहता हूँ ये बिल्कुल स्ट्रेट है और इक्वी डिस्टेंस है। जब स्ट्रेट और इक्वी डिस्टेंस है तो मैं बोलना चाहता हूँ सेंटर के अंदर, जो सर्कुलर लूप का जो सेंटर है, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपको याद रखना है, सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। एक बार दूसरी चीज हम यहाँ पर आपको देखते हैं। अच्छा, तो यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ज्यादा है, यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ज्यादा है उसकी स्ट्रेंथ। और जैसे जैसे आप इस सेंटर से दूर की साइड आते जाओगे, जैसे जैसे आप इस सेंटर से दूर की साइड जाते जाओगे, तो मैं बोलना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। बोला सर डिक्रीज होती जाएगी। तो यही चीज आपको याद रखनी है, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाओगे सर्कुलर लूप के, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर मेरे बच्चे, राइट, ध्यान रखिएगा। यही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दी है जो इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल आर नियरली सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक। near the center of the coil, near the center of the coil, the field lines are nearly straight and parallel. At such, the magnetic field at the center of the coil can be taken as uniform. तो हम लोग कैसा लेते हैं सेंटर पर, यूनिफॉर्म लेते हैं। बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द coil, the strength of the magnetic field increases. Magnetic field is maximum at its center and is decreases as we move towards the boundary of the coil. ये मैंने बताया, सेंटर की तरफ जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, सेंटर पे मैक्सिमम होता है, जैसे ही दूर जाओगे तो आपको घटता जाता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चे, अगर मैं ये लेता हूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा होता है,
कैसा होता है? बोला सर परपेंडिकुलर है। ये आपकी क्या है? कॉइल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो बनते हैं तो वो कैसे बनेंगे? इस तरीके के सर्कल बनेंगे। तो करंट आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है। तो आप देख सकते हो एक दूसरे से कैसे हैं बेटा? परपेंडिकुलर, राइट। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, मैंने आपको दिखा भी दी है। गॉट इट मेरे बच्चा? इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछ ले जाते हैं और 2-3 नंबर में भी आपसे पूछ लेते हैं। क्लियर है? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। दैट मीन्स व्हाट? ये जो पॉइंट था हमारा, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा रिलेट करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके पढ़ना है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोगों को आगे देखना है, ठीक। अच्छा मुझे बताओ, हमने अभी यहां पर देखा कि जो क्लॉकवाइज है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और जो एंटी क्लॉक है वहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। अच्छा सपोज अभी हम पीछे देख के आए, कि भाई मेरे पास सपोज दैट ये एक मैग्नेट है, ये क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से क्या करती है? एमर्ज होती है, बाहर निकलती है। तो मैं बोलना चाहूंगा जो नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या करती है? बोले सर बाहर की साइड निकलती है। और साउथ से बोले सर साउथ से एंटर करती है। साउथ से मेरा सर एंटर करती है, बिल्कुल एंटर कर रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेंगी। तो मैं आपको कहीं ना कहीं एक चीज ये बता दूं, कि ये जो है ये क्या है? दैट मीन्स क्लॉकवाइज है। ये क्या है? बोला सर क्लॉकवाइज है। तो मेरा अगर हम राइट हैंड थंब रूल लेके चल रहे हैं, चल पहले ये लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं बोलना चाहता हूं ये मेरा क्या है? बोला सर अगर मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज अगर मेरा करंट है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, एक चीज। और मेरा करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रहा है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर किसी लूप के अंदर है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट किसी लूप के अंदर है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि सर जब एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, और मैग्नेट के अंदर भी हमने ये देखा कि सर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि किसी भी अगर कॉइल के अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो वो जो फेस होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। और आप देख सकते हो अगर नॉर्थ को आप लिखते हो तो आप देखते हो कैसा बन रहा है? बोले सर एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर मैं बोलना चाहता हूं अगर क्लॉकवाइज करंट है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है। तो मैं बोलना चाहता हूं किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो वाला जो लूप है, वो वाला जो फेस है लूप का, वो वाला जो फेस है किस तरीके से बिहेव करेगा? बोले सर मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी खूबसूरती से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हो। इसी प्रिंसिपल पे तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है, जिससे आप इतने भारी भारी जो वजन जो है वो आप उठाते हो, वो दैट मीन्स इसी का देन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी लूप के अंदर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो उस लूप का वो फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और किसी लूप के अंदर अगर क्लॉकवाइज करंट है तो उसका वो फेस दैट मीन्स किस तरीके से बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। यही मैंने यहां पर आपका लिखा हुआ। इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ द कॉइल इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द फेस बिहेव एज अ साउथ पोल, एंड द करंट अराउंड द फेस ऑफ द क्लॉक इज क्लॉकवाइज, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, एंटी क्लॉकवाइज द फेस बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। ये वो कहते हैं ना कॉपी पेस्ट जब करते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है करंट, अगर वहां फ्लो कर रहा है तो क्लॉकवाइज है तो पोल की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है? चलें आगे, चलिए
अब चीज हम बात करते हैं। अब कई बार जैसे हम लोगों ने देखा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, एक करंट पे और एक रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कंडक्टर। बोले सर यहाँ भी, बोले सर यहाँ भी डिपेंड करता है। यहाँ पर तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला सिमिलरली आई, कितना करंट आप बहा रहे हो, दूसरा 1/r रेडियस कितना डिस्टेंस है उसका, और तीसरा 1/n द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जो टर्न्स आप ले रहे हो, सर्कुलर लूप जो आप बना रहे हो वो कैसे बन रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है मेरे बच्चे, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो टॉपिक आता है बेसिकली व्हाट, बोले सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बेसिकली बोले सर सोलेनॉइड आपका क्या होता है, सोलेनॉइड आपका क्या होता है? तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है बेटा, आपने क्या की, एक वायर ली, उस वायर को आपने क्या किया, उस वायर को आपने इस फॉर्म में बना लिया। आपने क्या किया, एक पाइप लिया, उस पाइप पे क्या किया, एक वायर ली, वायर लेके उसको बहुत तरीके से मोड़ लिया, और मोड़ते टाइम आपने ये ध्यान रखा कि इनके बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ये गैप होना चाहिए। अगर ये गैप नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है ये क्या बन जाएगा, एक पाइप बन जाएगा। पाइप बन गया तो इसका मतलब कैसा बन गया, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। क्लियर है? तो मैं बोलना चाहूंगा इन सोलेनॉइड बनाने का सबसे बड़ा ये है कि आप एक वायर लो, वायर को दैट मीन्स क्या करो, बहुत ज्यादा सर्कल दे दो, सो दैट कि इसका डायमीटर कम रहे और लेंथ ज्यादा बन जाए। भाई डायमीटर तो इसका इतना सा ही है लेकिन लेंथ इसकी बड़ी हो गई है, और ये ध्यान रहे कि इनके बीच में गैप जरूर होना चाहिए, गैप नहीं होगा तो एक पाइप बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक सोलेनॉइड है। अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड। आपको पता चल गया सोलेनॉइड क्या होता है? बोले सर हाँ सोलेनॉइड होगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स wrapped क्लोजली ऑफ अ स्प्रिंग सच दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर ऑफ क्लोज क्लोज। अब कहोगे सर ये सोलेनॉइड जो है वो काम क्या आता है? तो काम मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो क्या है, इस सोलेनॉइड के अंदर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सोलेनॉइड के अंदर वो कैसा होगा और कैसा दिखाई देगा, यही हम लोगों को आगे पढ़ना है। ठीक, अच्छा अब आप इस सोलेनॉइड को इस तरीके से देख रहे हो। अच्छा अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो, इस तरीके से देखूं तो, बोले सर इस तरीके से देखोगे तो आपको ये सामने से एक सर्कल दिखाई देगा, और एक सर्कल का मतलब मैं कहना चाहता हूं कैसा, बोले सर सर्कुलर लूप। आई होप सो मेरा बच्चा क्लियर हो रहा होगा। तो अगर मैं इसको सामने से देखता हूं, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं तो ये मेरे लिए सोलेनॉइड है। अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं तो बोले मुझे क्या दिखता है, सर्कुलर लूप। और गुरुदेव सर्कुलर लूप में अभी पढ़कर आ रहा हूं कि सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इन द सेंटर कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। दूसरा कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। तीसरा क्या होता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। और बोले सर जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाओगे, यानी लूप की साइड जाते जाओगे, लूप की साइड जाते जाओगे, दैट मीन्स यहां पर जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पर जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे मैं इधर की साइड जाते जाऊंगा, दूर जाते जाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, दैट मीन्स बड़ा होता जाएगा। बड़ा नहीं, छोटा होता जाएगा। क्लियर है? तो यही चीजें हम लोगों को यहां पर देखनी है। तो अभी हमने क्या किया, सपोज हम इसका एक सर्कल लेकर चलते हैं। एक सर्कल को आप पढ़ के आ चुके हो, एक सर्कल को आप पढ़ के आ चुके हो। तो बोला सर अगर मैं पहले एक सर्कल को फिर से देखते हैं। अच्छा अगर मैं बोलना चाहता हूं बेटा मेरे पास ये एक मेरा सर्कल है, ठीक है, हमने लिया एक ये सर्कुलर लूप हम लोगों ने ले ली। क्लियर है? अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में मैक्सिमम होगा, और सेंटर में मैक्सिमम होगा तो बेसिकली क्या करेगा, बोला सर इस तरीके की वो लूप बनाएगा। बोलो बनाएगा नहीं बनाएगा? भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही तो बन रहे थे, अभी मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई ना, बोला हाँ। और अगर दूसरा कोई बनाएंगे वो भी सिमिलरली ऐसा ही बनाएगा, सिमिलरली ऐसा ही बनाएगा। ठीक है, अब मैं बोलना चाहता हूं ये मेरे पास था, तो ये भी, इसने भी क्या किया, एक ऐसा ही लूप बना दिया। क्लियर है? अब मैं आपको बोलना चाहता हूं अगर, अब तो ये सर्कल हमने दूर दूर रखे, अगर इन सर्कल को मैं और पास में ले आऊं, अगर मैं इन सर्कल को और पास में अगर ले आता हूं तो मेरा क्या होगा, क्या होगा जरा देखना। अब देखो अगर मैं इन सर्कल को और पास में लेकर आता हूं, अगर मैं इस सर्कल को मैं पास में लेकर आऊंगा तो यहां से फिर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां निकलेगा। तो यहां से निकलेगा, जो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लिखना, तो यहां भी एक सर्कल होगा, यहां भी एक सर्कल होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो क्या करेगा, ये इसको कम गैप कम मिलेगा। बसी बात है, इसके बीच में क्या है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड जाना चाहता है ये। जब स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड जाना चाहेगा तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा। तो ये यहां से बाहर निकला, यहां से बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला घूमना चाहेगा, लेकिन फिर क्या होगा, ये आपके पास एक और सर्कल आ गया। जब एक और सर्कल आ गया तो इसको घूमने नहीं देगा, ये क्या करेगा, अपने पास ले जाएगा। फिर ये क्या करेगा, इसको फिर आगे ले जाएगा। फिर इसके पास में हमने क्या किया, एक और सर्कल रख दिया।
जब एक और सर्कल रखा फिर इसको ये घूमने नहीं देगा, जब ये घूमने नहीं देगा तो फिर क्या करेगा ये, फिर इसको अपने सीधा ले जाएगा। तो जैसे जैसे पास में सर्कल जाते जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसका घूमना बंद करवा के वो क्या करेगा, उसको अपने पास में लेता जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड चलेगा वो क्या करेगा, वो घूमने के बजाय वो क्या करेगा, सीधा फिर सीधा फिर सीधा फिर सीधा, इस तरीके से अंदर अंदर बिल्कुल सेंटर पे क्या जाता जाएगा, सीधा जाता जाएगा, सेंटर पे सीधा जाता जाएगा। और जैसे 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 ही सेंटर से बाहर निकलेगा फिर वो क्या करेगा, ऐसे सर्कल बना देगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं इसके अंदर जो होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। क्योंकि हमने अभी पीछे जाके देखा था कि कैसा हो रहा था, बीच में स्ट्रेट हो रहा था। तो अभी तो वो एक था, एक के बाद वो बाहर निकल रहा था। लेकिन जैसे जैसे सर्कल को आप पास में रखते जाओगे, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, कहाँ गया हमारा वो, ये रहा। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, इतने पास पास में जो सर्कल बना देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो घूमने के बजाय कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो वो इस तरीके से आपको दिखेगा अंदर की साइड, लेकिन बाहर की साइड कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, उसको वहां कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो क्या करेगा, इस तरीके से होगा। और इधर से अगर वो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं मेरे बच्चे, वो सोलेनॉइड के अंदर कैसी होंगी, अंदर तो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी और बाहर कैसी होंगी, सर्कल्स की फॉर्म में होंगी, बाहर कैसी होंगी, सर्कल्स की फॉर्म में होंगी। तो ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमको ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर, वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है इन द सर्किट। क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको साइड में देखोगे तो सर्कल है, सर्कल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दूसरा दैट मीन्स कैसा होता है, वो स्ट्रेट होता है और मैक्सिमम होता है। तो अगर भी यहाँ पर कुछ आगे चीज़ों को लेकर चलते हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी, ये इंपॉर्टेंट है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रोक इनसाइड अ सोलेनॉइड। सेकंड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। क्यों डिक्रीज करेगा भैया, क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर पास में होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो मैं बोलना चाहता हूँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती जाएंगी, एक दूसरे से दूर दूर होती जाएंगी। तो हमारे पास वहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। गॉट इट मेरे बच्चे, बिल्कुल। अब आ जाओ यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक, क्योंकि बाहर कैसी बन रही हैं, सर्कल्स, और सर्कल भी एक दूसरे से दूर दूर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर द फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल and outside the solenoid these lines force are from the north pole to the south pole। क्लियर है बोला। हाँ, अब देखो एक चीज और बताता हूँ। कई लोगों को जैसे कई बार हो जाता है कि सर हमको ये समझ में नहीं आया कि कैसे बीच में जो लाइनें हैं वो कैसे बनेंगी, और जैसे आपने सर्कल का लेके बनाया कि भाई सर्कल के अंदर सेंटर, कई लोगों को समझ आया, जिनको नहीं समझ में आया वो देखो। आप एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मैंने को बता दिया सर्कल है। आप क्या करो, इस सोलेनॉइड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, राइट। हाँ बोला सर, कर दिया। अब पॉजिटिव से जब करोगे तो मैं बोलना चाहता हूं करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव भागता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव भागेगा, बोला बिल्कुल भागेगा। अब मैं बोलना चाहता हूं कि आप यहां से करंट जा रहे हो, तो करंट यहां से इस कॉइल के अंदर इधर गया, फिर मेरे पास इधर आएगा, फिर मेरे पास इधर आएगा। अगर मेरा बच्चा आप इधर खड़े हो, इधर आपकी आंख है, आप इधर खड़े हो, इधर आपकी आंख है, अगर इधर से आप देख रहे हो तो आपके पास ये कॉइल आपको यूं दिखाई दे रही है, ये कॉइल आपको यूं दिखाई दे रही है। जब ये कॉइल आपको यूं दिखाई दे रही है, करंट आपका जा रहा है, तो मुझे बताओ इस कॉइल के अंदर जो करंट होगा, एक सिंगल कॉइल की बात कर रहा हूं मैं, एक सिंगल कॉइल की बात कर रहा हूं, जैसे जो मैंने सामने ली हुई, इस सिंगल कॉइल को अगर यूं देखोगे तो आपका जो करंट है आपको कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बोला सर अगर मैं इधर की साइड से देखता हूं, अगर मेरी आंख इधर है, मैं इधर बैठा हूं, अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो इधर से मुझे दिखेगा कि जो मेरा करंट है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मेरा फ्लो कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, और अगर आप इधर बैठे हो, अगर आप इधर बैठे हो, ये आपकी आंख है, तो मुझे बताओ इसके अंदर कैसा दिखाई देगा, इसके अंदर कैसा दिखाई देगा। बोले सर इधर से हमको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर से हमको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर से हमें दिखाई देगा क्लॉकवाइज। अभी आप एक रूल पढ़ के आए हो सर्कुलर लूप के अंदर, अभी आप एक सर्कुलर लूप के अंदर एक रूल पढ़ के आए हो कि जब भी किसी सर्कुलर लूप के अंदर करंट अगर क्लॉकवाइज है,
अगर क्लॉकवाइज है तो वो जो लूप है, लूप का वो जो फेस है किस तरीके से बिहेव करेगा, साउथ या नॉर्थ, साउथ या नॉर्थ, तो बोला सर वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, राइट। और बोला सर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो फेस कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो मैं बोलना चाहता हूं ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया। जब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, किसी भी चीज के दो पोल किसके होते हैं, बोला सर मैग्नेट के होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द मैग्नेट किधर से किधर होती है, बोले सर साउथ टू नॉर्थ होती है। कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। और बाहर कैसी होती है, बोले सर नॉर्थ से साउथ होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो मैं बोलना चाहूंगा जो इनसाइड द सोलेनॉइड है वो आपकी कैसी लाइनें बनेंगी, स्ट्रेट लाइनें। बाहर कैसी लाइनें बनेंगी, सर्कल्स बनेंगे, कॉन्टिन्यूस सर्कल्स बनेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कॉन्टिन्यूस सर्कल। तो मैं बोलना चाहूंगा जो आपका ये जो सोलेनॉइड है, जो सोलेनॉइड है उसका एक पार्ट, जब आप इसमें से करंट आप इसमें से जब पास करवाते हो, जब इसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो जब एक पोल किसके होते हैं, बोला सर मैग्नेट के होते हैं, तो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड बेटा बिहेव कैसे करने लग जाता है, ए बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। बोला सर ऐसा कैसे मान ले, कुछ भी चार्ज नहीं, कोई भी लोहे का पीस लो, इस मैग्नेट के पास छोड़ दो, जल्दी से उसको अट्रैक्ट कर लेगा। उसी को बोलते हैं क्या, तो यहीं पर लिखा है पे की तरह बिहेव करता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड रिजेंबल्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द bar magnet. The strong magnetic field produces inside a solenoid is used to magnetize the rod of magnetic material like soft iron. When placed inside the solenoid, the magnets are formed is called an electromagnet. तो ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर जो बना, आपने करंट जब उसको दिया तब, ये जो यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेसिकली आपके जो सॉफ्ट मटेरियल है उनको मैग्नेटाइज करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, उस तरीके से जो आप मैग्नेट देखते हो, आप जो मैग्नेट यूज करते हो उनको कैसे मैग्नेटाइज किया जाता है, इसी तरीके से मैग्नेटाइज किया जाता है। कोई मैग्नेट होता नहीं है कि हाँ बन गया तो मैग्नेट, तो हमको मैग्नेट बनाने पड़ते हैं। तो मैग्नेट हम कैसे बनाते हैं, इन्हीं तरीके से मैग्नेट बनाए जाते हैं। इस तरीके से जो मैग्नेट बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्लियर है। तो सोलेनॉइड के बारे में होप सो सोलेनॉइड आपको क्लियर हो गया होगा, सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड के बारे में ये 4-5 बातें आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। सोलेनॉइड के कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और सोलेनॉइड आपके चैप्टर में भी है। क्लियर है, राइट। चलें आगे, चलिए अब हम लोग चलते हैं सर, व्हाट इज द मैग्नेटिक, व्हाट इज द व्हाट, बोले सर ये चलो पहले एक आधा क्वेश्चन करो, इतना मैं पानी पी लूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। बस थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा नहीं है। आज तो लाइट ने परेशान ही कर दिया, अभी तक नहीं आई है, चलो आ जाएगी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current conductor is 0. Decrease as we move towards its end, increase as it's move towards its end, as the same at all points. The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current conductor, inside कैसा होता है, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग होता है। और क्या कह रहे हैं, डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही होता है। पढ़ा था, सीधी सीधी लाइन डिट्टो पेपर में आती। चलो अब उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी मैंने बताया ना आपने सर, सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड क्या काम आते हैं, सोलेनॉइड बेसिकली जो हमारे मैग्नेट बनाने में काम आते हैं। जो मैग्नेट जो सोलेनॉइड से हम बनाते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या होते हैं, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। बोले सर ये टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होते हैं, क्या है टेम्परेरी। अभी जो मैंने आप लोगों को मैग्नेट दिखाया था, ये जो मैग्नेट आप देख रहे थे, ये परमानेंट मैग्नेट है। कैसे है, परमानेंट मैग्नेट, यानी इनकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है इनमें रहेगा। लेकिन जो आप ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाते हैं, ये टेम्परेरी मैग्नेट है। टेम्परेरी मतलब का मतलब ये बेसिकली बनाए कैसे जाते हैं, जो आपका जो सोलेनॉइड था, उस सोलेनॉइड को क्या किया जाता है, करंट के सोर्स से जोड़ दिया जाता है। उसमें क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन की कोई भी कील वगैरह हम लोगों ने क्या करी, जैसे सपोज दैट ये सॉफ्ट आयरन की कील है, इसको हमने क्या किया, इस पर लपेट दिया। इसको लपेटने के बाद इसको किसी करंट के सोर्स से हमने जोड़ दिया। करंट के सोर्स से जोड़ देंगे तो करंट जैसे ही हम सप्लाई करते हैं तो ये क्या है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। ऐसे जो मैग्नेट बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स। अब बोलो सर ये टेम्परेरी मैग्नेट्स
काम क्या आते हैं। जैसे एक वो परमानेंट मैग्नेट था, एक ही है टेम्परेरी मैग्नेट। सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। जो परमानेंट मैग्नेट है उनके अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो परमानेंट रहता ही रहता है। आप सुबह देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, रात में देख रहे हो, 10 साल बाद देख रहे हो, उनके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर मिलेगा। लेकिन इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने बनाया है, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका बिहेवियर तब तक रहेगा जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी ऑन, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ। जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी इस सोलेनॉइड के अंदर तब तक ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, अदरवाइज ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो ये होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट और वो होते हैं परमानेंट मैग्नेट। अब बात आते हैं सर टेम्परेरी मैग्नेट बनाने की क्या जरूरत है। जो परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं मेरा बच्चा, वो थोड़े से वीक होते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट्स हम लोग परमानेंट मैग्नेट से नहीं निकाल सकते। जो छोटे मोटे काम होते हैं वही हमारे जो परमानेंट मैग्नेट है वही हमारा काम करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक ट्रेन चलानी है, आपके जो घर में इलेक्ट्रिक बैल जो बजती है वो आप लोगों की है, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है, इलेक्ट्रिक बैल जो है, ये बेसिकली किस पे काम करती हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स पे काम करती हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े मशीन, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर अगर आपको उठाने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। दैट्स वाई ये हम क्या करते हैं, वो उनको उठाने में यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सिर्फ थोड़ा सा बताया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो ये मैंने आपको लिख दिया। टेम्परेरी मैग्नेट है जो कैसे बनाए जाते हैं, सॉलिड से। यूजेज एक बार देख सकते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पर लिखे हैं मैंने, द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बैल, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, बेसिकली इसी पे काम करते हैं। इन मेडिकल फील्ड, आयरन मैन अगर आई थिंक आप लोगों ने मूवी देखी हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करके उसके अंदर से दैट मीन्स आयरन बाहर निकालते हैं, तो वो बेसिकली यहीं से वो किया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मेडिकल में भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बताया था, यूज टू रिमूव द पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम द, वहाँ से बाहर निकालते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर यूज टू हैवी लिफ्ट द लोड लाइक स्टील ग्रिड्स, कार्स, बिग्स machine etc. loading and unloading. The electromagnets are used to separate the metallic material from the heap of the scraps अभी दैट में निकालते हैं। बहुत भारी ऑब्जेक्ट हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक कार वगैरह बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। राइट, चलिए अब बेसिकली हम लोग चलते हैं बेसिकली फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सर ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट आपको याद है। सर ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या था, जैसे ही उन्होंने अपने सर्किट के अंदर करंट को पास किया, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो वहाँ मैग्नेटिक नीडल रखी थी, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई। तो मैं कहना चाहूँगा, अब ये एक कोई नीडल है, इसमें मैं जब कोई फोर्स लगा रहा हूँ तभी तो डिफ्लेक्ट हो रही है। ये अपने आप इसको डिफ्लेक्ट करके दिखा दो ना, नहीं होगी। तो इसका मतलब इस पर कोई फोर्स लगा। तो सर ऑस्टेड ने एक दिमाग, सर ऑस्टेड का था कि भाई हाँ मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे एक साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि जब एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट पर एक फोर्स लगा सकता है, तो क्या एक एक्सटर्नल मैग्नेट, अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेट अगर हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेट ले, बाहर से कोई मैग्नेट ले, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखें तो वो क्या फोर्स लगाएगा, और अगर वो फोर्स लगाएगा तो वो इक्वल लगाएगा या अनइक्वल लगाएगा। तो उनका सोचना ये था कि अभी तो हम लोगों ने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, तो अब हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेट लेते हैं, वो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके जाते हैं तो उस पर कोई फोर्स लगता है क्या, तो बेसिकली उन्होंने करके देखा। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, ये एनसीईआरटी में आपको साफ साफ दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या किया, उन्होंने एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया। जब हॉर्सशू मैग्नेट लेंगे उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। और हम लोगों को पता है मेरा बच्चा, हम लोगों को पता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ में जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगा इनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी। आई होप सो यही होगी। बोला हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ टू साउथ। तो उन्होंने ये लिया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। फिर उन्होंने क्या किया, एक अरेंजमेंट लिया जिसके अंदर उन्होंने करंट को दौड़ाया। तो ये पॉजिटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, नेगेटिव यहाँ पर है। तो करंट आपका कैसे दौड़ रहा है, यहाँ से दौड़ रहा है, यहाँ से एंटर किया करंट। तो करंट बेसिकली बेटा मेरा यहाँ आया, यहाँ से जाने के बाद करंट आपका यूँ गया, और ये यूँ आपका करंट वापस आ गया, यही आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टील रोड ली, उसमें करंट को उसने कराया। तो इन्होंने कुछ ऐसे किया, ये एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट था, उसके अंदर इन्होंने ये एक
वायर को लिया, इसको मैं क्या करता हूँ ऐसे घुमा देता हूँ, और ये जो वायर है जिसके अंदर करंट है, ये जो करंट है उसको उन्होंने ऐसे लिया। तो मैं बोलना चाहता हूँ ये मेरी वायर है जिसके अंदर ये करंट जा रहा है, इसको मैंने ऐसे लिया, ये करंट है, ये करंट की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर है, ये आपका करंट है। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हमें करंट कैरिंग कनेक्टर को लेके गए तो क्या हुआ, ये है अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होने लगा। चलो इसको मैं एक सिंपल एक छोटे से तरीके से बताता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा क्लियरली दिखता नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं क्या, इट इज़ अ वायर किकिंग एक्सपेरिमेंट। वायर किकिंग एक्सपेरिमेंट, आप इस चीज़ को देखो, ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेंगी, नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में आएंगी। तो हम यहाँ पर बना के देखते हैं। तो ये हमारे पास आई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखते जाना, सिंपल सा है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये नॉर्थ है आपका, ये आपका साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इन्होंने क्या किया, एक अरेंजमेंट ले रखा है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव है। तो हमारे पास करंट इधर से गया, ये गया गया गया, यहाँ से करंट गया गया गया, करंट यहाँ से गया, तो करंट हमारा यहाँ जा रहा है। करंट अगर मेरा यहाँ पर जा रहा है तो मैं बोलना चाहूँगा मेरे बच्चे, मेरा करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा था। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मेरा करंट हो गया इस डायरेक्शन में। जैसे ही आप करंट जब पास करोगे, जैसे ही पास करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट, जैसे ही ये करंट मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये आपका जो, ये आपकी जो रॉड है वो क्या करने लगेगी, कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट। तो दैट मीन्स ऐसे करने लगेगी। दैट मीन्स क्या है, इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी क्या लगेगा कि कोई इसको धक्का दे रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि इसको कोई ऐसे धक्का दे रहा है। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, इसको वायर किंग बोला गया, यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट का कनेक्शन, इस प्लेट का कनेक्शन इस नेगेटिव टर्मिनल से है और इस वायर का कनेक्शन इसके पॉजिटिव टर्मिनल से है। तो जब ये कनेक्ट है तब यहाँ पर करंट पास होगा, अगर ये कनेक्ट नहीं है तो करंट पास नहीं होगा। अब देखो, जैसे ही ये इसके पास कनेक्ट है तो इसके अंदर करंट पास होगा, जैसे ही करंट पास होगा तो ये क्या करेगी, ये आपकी जो वायर है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। जैसे ही बाहर की साइड आई तो आपका इस कनेक्शन नेगेटिव से कनेक्शन टूट गया, जैसे ही नेगेटिव से कनेक्शन टूटा तो आपका करंट बहना बंद हो गया। अब करंट अब कहना बंद हो गया तो इस वायर के अंदर कुछ तो लोड, कुछ तो वजन होगा, तो ड्यू टू द इनर्शिया ये क्या करेगी, वापस अपनी पोजीशन पे चली जाएगी। वापस जैसे ही अपनी पोजीशन पे गई, अगेन फिर कनेक्शन हुआ, कनेक्शन में फिर करंट ट्रांसफर हुआ, जैसे ही करंट ट्रांसफर हुआ फिर से क्या हुई है, आगे की तरफ भागी, फिर करंट टूट गया, करंट टूटने के बाद ड्यू टू इनर्शिया फिर अपनी पोजीशन पे गई, फिर करंट आया, फिर इसको इसने आगे धक्का मारा। तो ये क्या है, आपको लगेगा कि आपको कोई यूं लात मार रहा है। तो इसको बोला गया वायर किकिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट था, यहां से पता चला कि दैट मीन जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो वो क्या करता है, उस पर एक फोर्स लगाता है। ठीक है। अब क्या किया गया, इस चीज को दोबारा से देखा गया। कहने का मतलब मैग्नेट को यूं ही रखा गया, मैग्नेट को यूं ही रखा गया, लेकिन करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया गया, करंट की डायरेक्शन को अब चेंज कर दिया गया। जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, जैसे ही करंट की डायरेक्शन को आपने चेंज किया तो आपकी जो किकिंग पहले किधर की साइड हो रही थी, आपकी साइड हो रही थी, अब जो किकिंग है वो क्या होने लगी, पीछे की साइड होने लगी। तो नहीं, जो फोर्स है वो कैसे लगने लगा, पीछे होने लगा। तो यहां से पता चला कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट को अगर हम रख देते हैं तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी जो फोर्स जो लग रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर वो डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दोगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी करंट चेंज आएगी। फिर एक और दिमाग में आया कि सर अब तो आपने सोर्स नॉर्थ और साउथ यू रखे, अगर मैं नॉर्थ इधर ले जाऊं, साउथ इधर ले जाऊं तो फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल मेरा बच्चा। तब भी देखा गया कि जो डायरेक्शन थी वो भी चेंज हो रही थी। यानी जो फोर्स यहां पर आई, इट्स डिपेंड ऑन व्हाट, बोला सर, डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेट। तो वो जो फोर्स है वो दोनों पे डिपेंड कर रही थी, करंट की डायरेक्शन पे भी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे भी, और दोनों क्या थी, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर थी। ये था बेसिकली एक वायर किकिंग एक्सपेरिमेंट। इसको बोला गया बेटा वायर किकिंग
एक्सपेरिमेंट। अगर आप दैट मीन्स कभी साथ होते और कभी टाइम लगा तो दैट मीन्स मैं इसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डालूंगा, सो टाइम आप एक बार वहाँ देखना तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ हुआ। क्लियर है। अब इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर, अब ऑब्वियसली बात है हर बार तो जगह हम लगा के देखेंगे नहीं, हर जगह तो हम लगा के देखेंगे नहीं कि भाई क्या हो रहा है। कहीं भी अगर हमने कोई मैग्नेट कहीं भी अगर कोई मैग्नेट हमने लगाया तो इसकी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए इसी एक्सपेरिमेंट से एक रूल आया, जिस रूल को हमने बोला क्या, दैट मीन देयर इज अ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या बोला गया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है बेसिकली, जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो बेसिकली क्या है, वो यही बताता है कि अगर आप किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर जाते हो तो जो फोर्स लगता है या फोर्स या जो मोशन होता है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो कौन बताएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो सिंपल है मेरे बच्चे, इसको आपको कैसे याद रखना है, आपकी जो लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर है उनको दैट मीन्स इस तरीके से एडजस्ट करना है जो तीनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। आप इस तरीके से इसको रखिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। थंब ये आपकी, इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं कनिष्ठा, ये होती है अनामिका। तो ये 3 उंगलियां हैं, इन तीनों को आपको ऐसे रखना है कि कैसे भी आप इनको घुमाएं तीनों एक दूसरे के क्या लगे, परपेंडिकुलर लगे। क्लियर है। तो ये मेरा क्या हो गया, सपोज दैट थंब, ये मैं बोलता हूं थंब, ये मेरी क्या है, तर्जनी, और ये मेरी क्या हो गई, मिडिल फिंगर। ठीक है। तो आपको क्या रखना है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, जो पहली फिंगर है, वहां पर आपका क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ये जो आपका मिडिल फिंगर है ये आपको किसकी डायरेक्शन देगी, करंट की डायरेक्शन देगी। और जो थंब है आपका वो आपको किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। आप इसको फोर्स भी बोल सकते हैं और आप इसको मोशन भी बोल सकते हैं। आप इसको फोर्स भी बोल सकते हैं और मोशन, क्योंकि भाई फोर्स लगा तभी तो मोशन हुआ ना, फोर्स लगा तभी तो मोशन हुआ ना। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा, जो थंब है वो आपको किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा, मोशन को बताएगा। जो आपकी पहली फिंगर है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और जो आपकी थर्ड फिंगर है, मध्यम उंगली है, वो आपकी किसकी डायरेक्शन को बताएगी, करंट की डायरेक्शन को बताएगी। ये थी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है। अब एक बात सुनिएगा मेरे बच्चा, इसको याद रखने का तरीका एक और चीज मैं बता देता हूं। हमने क्या बोला बच्चा, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, यही ना। ठीक है। अच्छा, इसको याद रखो मदर या माँ, और इसको याद रखो सी को चाइल्ड। ठीक है। माँ और चिल्ड्रन, भाई वायर किकिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 चीजों को देखकर फोर्स को निकाला गया, यानी माँ और बेटे के अंदर, माँ और बेटा, एम से माँ, चाइल्ड से बेटा। तो माँ और बेटे के अंदर क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बोलो होता है नहीं होता, आप में और आप में भी होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ, बोलो सर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको बुरी आदतों से, पापा की डांट से, पिटने से दैट मीन्स बचाता है। आपको पैसा चाहिए, कौन देगा, माँ देगी। तो सारी चीज़ें दैट मीन्स क्या है, वो है। तो याद रखना हमेशा माँ और बच्चे में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और हमेशा वो कहाँ लगता है, ऊपर होता है। पापा की डांट से, किसी भी डांट से, स्कूल की डांट से, किसी भी डांट से हमेशा क्या होता है, वो अट्रैक्शन ऊपर होता है, हमें बचा लेता है। तो दैट मीन्स ऊपर कौन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, माँ और बच्चा। तो ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्लियर है। एक चीज ये बेटा आप लोगों के सिलेबस में है, यहां से आपको दैट मीन 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो आपको यही लिखना है 3 उंगलियों को। पहला फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या काम आता है, तो बेसिकली ये जब भी हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट को, कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, उस डायरेक्शन को बताने में कौन हेल्प करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हेल्प करता है। क्लियर है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आप इसको बता दीजिएगा कौन से फिंगर किस तरीके से काम करती है। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज हम यहाँ पर बात करते हैं एक और, कई बार क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे अटपटे पूछ लिए जाते हैं, कई बार हमको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल समझ में नहीं आता, कई बच्चों को तो लगाना ही नहीं आता है। भाई चलो इस डायरेक्शन में लगाओगे तो लग जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में आए, कभी यूं मोड़ना पड़ा तो हाथ मोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वहां आप इस रूल को लिखना नहीं है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो जैसे मैं अभी 1-2 क्वेश्चन आगे लेकर आया हूं, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, सो दैट आप लोगों को लगे कि हाँ मैं तो ये क्या है, राइट हैंड पाम रूल। तो
तो ये आपका राइट है, राइट ये आपकी पाम है, हथेली है, ये आपका अंगूठा है। आपको इस तरीके से इसको रखना है। जो आपका अंगूठा है वो आपका किसकी डायरेक्शन देगा, करंट की डायरेक्शन में। जब भी आपको फोर्स देखनी हो तो आप क्या करें, दो रूल यूज कर सकते हैं, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड पाम रूल। तो जहां ही करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे को रखेंगे, और जो ये उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये जो डायरेक्शन होगी भैया वो आपकी करंट की डायरेक्शन होगी, और ये जो डायरेक्शन आपकी होंगी वो सारी किसकी डायरेक्शन होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, जहां भी आपको फोर्स निकालनी है अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे उंगलियों को, राइट। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब जो आपकी हथेली, ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर आपके सामने है तो यही वाला डायरेक्शन आपको बताएगा क्या, फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अब ये इस तरीके से मैंने रखा हुआ है तो ये किसकी तरफ है, आपकी साइड, तो दैट मीन्स आउटवर्ड है। कैसा है, आउटवर्ड है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो, बोले सर इनवर्ड है, बोर्ड के अंदर चला गया। इसको मैं ऐसे कर लूं तो बोले सर ऊपर की साइड है। इसको मैं ऐसे कर लूं तो बोले सर नीचे की साइड है। सेम चीज है, करंट ऊपर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर रहेगी, तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी साइड आएगी। अब बताओ, फोर्स की डायरेक्शन, करंट बोला सर नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड, पाम किधर की साइड चली गई, पीछे की साइड, तो डायरेक्शन पीछे। अब पाम किधर चली गई, बोले सर नीचे की साइड। अब पाम किधर चली गई, बोले सर ऊपर साइड। जिधर पाम है वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्लियर है, राइट। अब चलो एक चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, ये आप लोगों के काम नहीं आएगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक आधी चीज दैट मीन्स बीच लिए पूछ ली जाती है कि जो फोर्स है, ये जो बेसिकली बेटा जो फोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हम फोर्स निकाल रहे हैं, ये फोर्स जो है वो डिपेंड करती है किस पे, बी आई एल और साइन थीटा। ये जो फोर्स है वो डिपेंड करती है बी आई एल साइन थीटा। बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला ना डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को चेंज कर देता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। आई द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर देता है फोर्स को। और एल, एल मतलब लेंथ, जो हम लोग लेंथ ले रहे हैं। और थीटा मतलब जो आपने यहां पर देखा था, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में जो एंगल बनता है, इसके बीच में ये जो एंगल है इस पर भी डिपेंड करता है आपका फोर्स। ठीक है, तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो आप हमें बताइए कि क्या होगा। क्लियर है एक चीज। दूसरी चीज बेसिकली हम लोगों से, ये आप वैसे जाके आप 12th में पढ़ेंगे, लेकिन कई बार जैसे कंपटीशन आजकल थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया है, तो कई बार दैट मीन्स ये चीज़ें पूछ ली जाती है, दैट्स व्हाई हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब अगर मैं बोलना चाहता हूं इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब मैं बोलना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और करंट भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, करंट भी उस डायरेक्शन में, तो मुझे बताइए फोर्स आपका क्या आएगा, फोर्स आपका क्या आएगा। बोले सर साइन 0 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बोले सर 0। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को और करंट को एक ही डायरेक्शन में रखेंगे तो दैट मीन्स कोई भी फोर्स हम फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है एक चीज। दूसरी चीज अगर मैं बोलना चाहता हूं, अगर थीटा बेटा 90 डिग्री है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपका 90 डिग्री पे है, तो हमारा फोर्स कितना आएगा, साइन 91 होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, बोले सर इट इज द बी आई एल, क्या आएगी, फोर्स, ये फोर्स आएगी। और इट इज द मैक्सिमम फोर्स, ये कैसी फोर्स है बेटा, मैक्सिमम फोर्स है। तो आप लोगों को ये फोर्स अगर निकालनी है, तो आपका जो हमेशा आपको ये मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट हमेशा क्या होना चाहिए, एट राइट एंगल टू ईच अदर, 90 डिग्री पे होगा, तब आपको इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और वो कितना होता है, इट इज बी आई एल। क्लियर है। तो जब भी आप देखते हो कि हमेशा आपने, खैर आपके सिलेबस से दैट मीन्स डीसी मोटर को हटा दिया गया है, डीसी मोटर बेसिकली बेटा इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। वहाँ पर मैग्नेट्स लगे होते थे, करंट हम पास करवाते थे, तो हमको क्या मिलता था, मोशन मिलता था। हमारा जो पंप है, वो इलेक्ट्रिक मोटर जो आप देखते हो हमारे घर में, वो तो खैर एसी मोटर है, डीसी मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो डीसी मोटर थी वो इसी पे दैट मीन्स काम करती थी। क्लियर है, मोशन मिलता था। तो ये जो फोर्स है, फोर्स को आप बोलते थे मोशन। बेसिकली वहाँ मैग्नेट लगे होते थे, मैग्नेट से करंट मिलता था, करंट से हमको क्या मिलता था, मोशन। तो मोशन क्या करता था, घूमता था। क्लियर है, राइट। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। दैट मीन्स इसके बाद क्या है, और दैट मीन्स अबाउट टू कंप्लीट है हमारा। ओह चलो क्वेश्चन आ गए। अब मैंने क्या बोला था कि हम लोगों को क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया जाता है, तो वो हम लोगों को एक बार थोड़ा सा करना है। उसके बाद छोटा सा लाइव वायर वाला है, उसमें तो खैर कुछ नहीं बताना है,
सिंपल सी बातें हैं, वो इतना पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन इतना वाला इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने देख लिया। चलो आ जाओ, ब्लर वगैरह तो नहीं दिखाई देता है ना तुमको, आ जाओ। चलो पहला क्वेश्चन देखो, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा projected towards east is deflected towards north by magnetic field, the direction magnetic field is, चलो सिंपल है, पहले डायरेक्शन बनाओ भाई, हमेशा डायरेक्शन हम नॉर्थ ये लेते हैं, साउथ ये लेते हैं, ईस्ट मेरी ये हो गई, वेस्ट मेरी हो गई। चलो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मतलब करंट, करंट आपका इस डायरेक्शन में है, करंट आपका इस डायरेक्शन में है, projected toward west, okay, the deflected towards north by magnetic field, magnetic field deflected by, that means क्या है, is deflected towards north by the magnetic field, यानी magnetic field आपको नहीं दिया, वो कह रहा है north की तरफ वो deflect करता है, तो इसका मतलब इधर क्या है, force है, deflect का मतलब वो deflect कर रहा है, यानी force लग रही है, तो force आपका है इधर है, तो वो पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बिल्कुल, तो आपसे वो डायरेक्शन पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फोर्स दे रखा है, आई दे रखा है, किसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की। आ जाओ, क्या है, 3 उंगली, पहले हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं, ये लेफ्ट हैंड है, ये फोर्स है, फोर्स हमने ऊपर रखी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा करंट है, लेकिन करंट मेरा इधर की साइड है, तो मैं इसको ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, आ जाओ अब देखो, ये करंट आपका आ गया आपके डायरेक्शन में, बिल्कुल आ गया, फोर्स अंगूठा बता रहा आपका ऊपर, बिल्कुल, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है, बोला सर मैग्नेटिक फील्ड हमारी साइड है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी साइड है, तो देखो आउट देखो, आउट है कहीं, टुवर्ड्स साउथ नहीं, टुवर्ड्स ईस्ट नहीं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड तो यार फिर से देखते हैं, चलो हम कहीं गलत तो नहीं, फोर्स ऊपर है, करंट आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड आना चाहिए, अब डाउन अपवर्ड तो इन्होंने फोर्स लिया हुआ है, तो हो सकता है देखो, या तो इसमें इन्होंने करेक्शन थोड़ी गलत करी है, लेकिन वैसे हम सही बना रहे हैं, ये चीज है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आउटवर्ड, ठीक है। चलो इसको देख सकते हैं भाई, क्या पता हम गलत लगा रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड पाम रूल लेते हैं। आ जाओ, तो हमने क्या बोला, फोर्स क्या बताती है, पाम बताती है, फोर्स हमने यहां रखी, अब पाम फोर्स आपके ऊपर, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, और फोर्स ये इस तरीके से आएगा, फोर्स ऊपर हो गई, फोर्स ऊपर हो गई, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा हो गया, तो फिर भी क्या आ रहा है, आपकी साइड आ रहा है, तो इसके अंदर बेटा मेरे हिसाब से तो ये आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डाउनवर्ड नहीं, तो ये हम लोग क्या ले लेंगे, अपवर्ड, आपकी साइड आ रहा है तो या तो अपवर्ड ही लेंगे, अपवर्ड तो नहीं, फोर्स दे रखा है इसने, मतलब अपवर्ड कहने का मतलब ये आपकी साइड कह रहा है, मुझे जितना लगता है ये अप कह रहा होगा, पीछे शायद डाउन कह रहा होगा, तो मेरे हिसाब से अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, तो आपकी साइड आ रहा है कहने का मतलब, चलो ठीक है, तो इसका अपवर्ड आंसर होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए राइट एंगल टू इट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो हमारे पास कहते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में कौन सा जाता है, फोर्स ऊपर जाएगा, सॉरी करंट क्या होगा, ऊपर होगा, तो हम लोग क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड थंब रूल ले ले, लेफ्ट हैंड थंब रूल ले ले, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, करंट आपका ऊपर, करंट आपका ऊपर, तो जो फोर्स लगेगा वो किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, अंदर की साइड, तो देखो इसके अंदर आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इनटू द पेज, भाई ये मैग्नेटिक फील्ड मदर, ये चाइल्ड, और फोर्स ऊपर होता है तो इसने ले लिया, तो अंदर की साइड लगेगा, ठीक है, तो यह जगह इनटू द पेज, गॉट इट। चले नेक्स्ट आओ, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, चलो अब पढ़ो इसको पढ़ के देखो, A uniform magnetic field exists in the plane
ऑफ पेपर पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एट शॉन इन द फिगर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दी हुई है, इधर नीचे की साइड इलेक्ट्रॉन है, ऊपर की साइड प्रोटॉन है, राइट, ठीक है, ठीक है, प्रोटॉन मूव्स एंड द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, बिल्कुल फोर्स फेस करेगा। तो बोलो बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, both pointing out of the plane of the paper, pointing into the plane of the paper, out of the plane of the paper respectively and pointing opposite and along the direction of the point। ठीक है, सिंपल सी चीज है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ करते हैं। अब देखो यहां पर हमको क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स, दोनों ही क्या करेंगे, फोर्स को फील करेंगे। तो वो दोनों ही जो है वो कहाँ होंगे, तो अगर मैं सिंपल सी आपसे यहाँ बात करता हूँ तो मैं बोलना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ है, इधर की साइड है। तो हम राइट हैंड पाम रूल को लेके चलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये हुआ। जब मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये हुआ तो प्रोटॉन की डायरेक्शन क्या देगी, करंट देगी। जब प्रोटॉन की डायरेक्शन मुझे करंट देगी तो फोर्स पाम किधर है, अंदर। तो मैं बोलना चाहता हूं अंदर की साइड लगेगा। तो क्या है, पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, आउट नहीं इन जाएगा, प्रोटॉन पे क्या होगा, इन होगा। और अगर मैं प्रोटॉन को भूल जाऊं, इलेक्ट्रॉन को देखूं, प्रोटॉन को मैं भूल जाता हूं, प्रोटॉन है भी यहां पर, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देखता हूं तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा इलेक्ट्रॉन पे हम लोगों को फोर्स नहीं दिखाई देता, हम लोगों को फोर्स करंट के प्रेजेंस में दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उसके अपोजिट करंट जाता है। तो अगेन मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन नीचे है तो करंट ऊपर होगा। तो मैंने देखा तो भी क्या होगा, बोला सर अंदर, फोर्स किधर है, अंदर। तो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे आपका प्रोटॉन हो, दोनों पे ही जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बोला सर बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ऑप्शन होगा ए, बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की साइड आएगा। गॉट इट मेरे बच्चे, ये आप लोगों का क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर। कोई भी रूल लगा के देख सकते हो। चलो राइट हैंड थंब रूल लगा लो। मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ, करंट ऊपर हुआ, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, अंदर की साइड। तो इस तरीके से देख सकते हैं, क्लियर है। चलो अब आते हैं, अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कहानी सी बतानी है, ये आप आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी जो आपके घर में केबल आ रही है, जो आपके घर में केबल जो आ रही है, वहाँ से पोल से केबल आपके घर में आ रही होगी, उस पोल से जो केबल आ रही है, कभी उस केबल को अगर आपने देखा हो तो उस केबल के अंदर दो वायर होती हैं, एक ब्लैक वायर होती है, एक रेड वायर होती है, क्लियर है। अब जो उस पोल से उस वायर के थ्रू आपके घर में क्या आ रहा है, बोले सर करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो करंट दैट मीन जो आ रहा होगा उनमें से किसी एक वायर में से आ रहा होगा, बिल्कुल। तो जिस वायर में से करंट आता है उस वायर को हम बोलते हैं लाइव वायर, उसको हम बोलते हैं लाइव वायर। और जो रेड कलर की वायर होती है वो होती है लाइव वायर, क्लियर है। तो जिस पोल से जिस वायर में से करंट आता है वो रेड कलर की होती है, उसको बोलते हैं लाइव वायर। ऑब्वियसली बात है, अब किसी भी सर्किट को अगर हमें पूरा करना है तो करंट उसमें से जाएगा तो उसमें से बाहर भी निकलना चाहिए। तो करंट जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में करंट जो आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वापस भी जाना चाहिए, तो वापस भी किसी के थ्रू जा रहा है। तो वहाँ पर दो वायर है, एक करंट को लेकर आ रही, तो ऑब्वियसली बात है एक वापस लेकर जा रही होगी। तो जो ब्लैक वायर होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर, वो क्या करती है, करंट को वापस लेकर जाती है, या हम लोग कह सकते हैं कंप्लीट करती है सर्किट को, उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर, उसका कलर होता है ब्लैक, क्लियर है। तो यही दो वायर आप लोगों ने देखी होगी। अब ये जो दो वायर हैं उसके बाद हमारे घर मीटर में आती है, मीटर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद बाकी आपके अलग अलग घर में जो रूम्स हैं उनके अंदर उनको सेपरेट कर लिया जाता है। ये बेसिकली वायर्स होती हैं, ठीक है। और जो लाइव वायर है वो बेसिकली क्या होती है, 220 वोल्ट से जुड़ी होती है। और लाइव वायर कैसी होती है, पॉजिटिव वायर, जो करंट को कैरी करती है। और जो न्यूट्रल वायर होती है वो ब्लैक कलर की होती है, जो करंट को वापस लेके जाती है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ते हैं। इन दोनों के बीच में 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है। जो भी हम सर्किट्स लगाते हैं, जो भी अप्लायंसेस हम जो लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में हम कभी भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कई बार बेसिकली आप लोगों से पूछ लिया जाता है, एक और वायर होती है जिसका नाम होता है अर्थिंग वायर, ठीक है। बेसिकली बेटा आप लोगों ने देखा होगा, आपका जो घर में पावर प्लग लगा होता है, जिसके अंदर आपने एसी लगाया हुआ है या फ्रिज लगाया हुआ है या कोई भी दैट मीन्स हैवी डिवाइस जिसकी पावर ज़्यादा है, वो आपने अगर लगाया हुआ है, तो आपने वहाँ 3 पिन का एक प्लग लगा रखा होगा। 3 पिन के अंदर जब आप करते हो तो वहाँ पर 3 वायर होती है, एक ब्लैक, एक रेड और एक ग्रीन। तो ब्लैक, न्यूट्रल, रेड, लाइव, और बची एक ग्रीन, तो वो क्या होगी, अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, अर्थिंग वायर बेसिकली यूज़ करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारा फ्रिज है, हमारा कूलर है, कई बार उनमें से करंट आना, हाथ छूते हैं तो करंट आता है। तो कई बार क्या करते हैं, जो
जैसे ये आप लोगों ने बेसिकली जो मॉइस्चर जिस टाइम होता है, बारिश का टाइम वगैरह होता है, उस टाइम बेसिकली हम लोगों ने देखा करंट वरंट वहाँ पर आने को दिखते हो लगता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ क्या होता है, कई वजह से हम लोग क्या करते हैं, उनको करंट सप्लाई करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने किसी ने 10 एम्पियर का करंट दिया तो 9 एम्पियर करंट बाहर आ गया, लेकिन 1 एम्पियर करंट क्या कर जाता है, वहाँ पर बच जाता है। और वो करंट बेसिकली हम लोगों को झटका दे सकता है। तो उस करंट को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो जो वो ग्रीन कलर की वायर है वो बेसिकली क्या करती है, अर्थिंग का काम करती है। जो करंट वो रह गया उसको बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी बात, कई बार जैसे बड़े बड़े घर होते हैं जिनमें लिफ्ट वगैरह लगी होती है, बहुत सारे एसीज होते हैं और बहुत ज़्यादा लोड का काम अगर उनमें होता है, तो वहाँ आप देखते हैं उनके घर के बाहर दैट मीन्स थोड़ा सा खड्डा वड्डा खोद के वहाँ नमक लगा के दैट मीन्स कोई लोहे की प्लेट वगैरह गाड़ देते हैं और उसका कनेक्शन दैट मीन्स आपके घर के किसी सिस्टम से कर देते हैं। तो वो क्या होती है, उन्होंने अर्थिंग कर रखी है कि जितना भी वायर अगर हमारे जो भी करंट हमारे घर में आता है या कोई भी आता है तो वो क्या कर देगा, वो अर्थ में चला जाएगा। तो बेसिकली वो लीकेज प्रोवाइड ए पाथ लीकेज करंट इन करंट हो रहा है। तो वही से कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो यही बेसिकली हमको देखना है कि कैसी होती है, क्या होती है, क्या काम करती है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को लिखी हुई है, आप देख लेगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। बेसिकली आपके जो घर में आ रहा है वो कैसा करंट है बेटा, वो दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट है। दूसरा, आप जो बैटरी यूज़ करते हो, जो आपके सेल होते हैं रेडियो में, आपके रिमोट में, ये कैसे होते हैं, ये भी दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, दैट मीन्स करंट देते हैं। तो हम लोग कहते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्ट करंट। तो इन दोनों में कई बार बेसिकली हम लोगों से डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है, तो अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली क्या करता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करता है, अल्टरनेटिवली चेंज करता रहता है। कभी नेगेटिव होगा तो कभी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं डीसी करंट की बात करता हूं तो जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, दैट मीन्स कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इनका क्या करेगा, इसका क्या करेगा, चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता। या तो वो पॉजिटिव ही रहेगा या वो नेगेटिव ही रहेगा, ऐसे नहीं कभी नेगेटिव हो गया कभी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, इनका मैग्नीट्यूड कभी बदलता रहता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल नॉन जीरो। जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है, हमारे इंडिया में जो हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज़ की यूज़ करते हैं। अमेरिका के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज़ के आसपास होती है। हमारे जो इंडिया में हम जो अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज़ की यूज़ करते हैं। जो डीसी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है। कैसी होती है, जीरो फ्रीक्वेंसी की होती है। दूसरी हम बात करते हैं कि जो सोर्स है हमारा, जो डीसी का सोर्स है वो क्या है, जैसे ड्राई सेल देख लिया आपने, बैटरी देख ली, सोलर सेल है, ये कैसे हैं, डीसी छोटे छोटे सेल लगाते हो, वो दैट मीन्स डीसी का काम करते हैं। और एसी जो है बेसिकली एसी जनरेटर, और दैट मीन्स जैसा आपका इन्वर्टर क्या करता है, एसी आ रहा है उसको बैटरी में स्टोर कर लेता है, बैटरी स्टोर के अंदर रेक्टिफायर लगा होता है, रेक्टिफायर उसको क्या करता है, डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करके आपको देता है। क्लियर है, ये चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि एसी जो है, एसी और डीसी में डिसएडवांटेज क्या है, या एसी का एडवांटेज क्या है डीसी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी। एसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, डीसी में आराम से कन्वर्ट कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग एसी इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग डीसी, यानी एसी को बनाने में कम पैसा लगता है एज कंपेयर टू डीसी। दूसरा, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड लॉन्ग डिस्टेंस, एक बहुत दूर तक अगर हमें भेजनी हो सप्लाई, आप देखते हो हाई वोल्टेज की, दैट मीन्स एसी आप दैट मीन्स ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो दूर तक भेजी जा सकती है, लेकिन डीसी नहीं भेजी जा सकती जाते। एसी ऑफ एनी डिजायर वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोचो। ठीक है, द शॉक ऑफ एसी इज अट्रैक्टिव एंड द शॉक ऑफ डीसी इज रिपल्सिव। जो एसी का शॉक है वो क्या करता है, अट्रैक्टिव, आपको चिपका के रखेगा, और डीसी कभी शॉक मारेगी तो वो क्या करेगी, आपको दूर फेंकेगी। तो ये चीज़ देखा ना, बिजली से चिपक जाता है, उसको लट्टी से हटाना पड़ता है। तो एसी का जो शॉक होता है वो अट्रैक्टिव होता है, वो रिपल्सिव नहीं होता है। गॉट इट मेरे बच्चे, राइट। चलो अब हम लोग बात करते हैं दैट मीन्स किसकी, इलेक्ट्रिक फ्यूज की। इलेक्ट्रिक फ्यूज से सबसे पहले आप लोग समझेंगे दो छोटे छोटे से पॉइंट, इनको कई बार एग्जाम में दो दो नंबर में, एक एक नंबर में पूछ लिया गया है। शॉर्ट सर्किटिंग एंड दैट मीन्स क्या, बोले सर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऐसा कहीं देखा है आपने, ऐसा जो डायग्राम में ये फोन में लेकर आए, जो फोन में लेकर आए, ऐसा क्या डायग्राम देखा, बोले सर बिल्कुल देखा है। जब दिवाली वगैरह आती है तो आप क्या करते हो, दिवाली में भाई हमको सबने शर्मा जी ने अपना घर चमका लिया, और क्या बोलते हैं कमलेश जी का भी घर बहुत चमका, हमारा घर कैसे चमका हुआ। तो हम भी क्या करते हैं, एक सॉकेट लेते हैं, सॉकेट के अंदर बहुत सारी लड़ियाँ लगा देते हैं, बहुत बड़े बड़े लट्टू फट्टू बहुत चीज़ें करते हैं, एक ही सॉकेट में लगा देते हैं। 1 घंटे बाद क्या देखते हैं, पटाखे बोल जाते हैं, जाके देखते हैं तो वहाँ आग लगी होती है।
तो बेसिकली ये क्या हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग का मतलब बेसिकली एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारे जब अप्लायंसेज आप लगा देते हो तो सबकी भूख बढ़ जाती है। अब उस भूख को बढ़ने के लिए ये सॉकेट क्या करता है, एक ही जगह लगा हुआ है तो उसमें से करंट को ये ज़्यादा लेने लगता है। पर उन लोगों की भूख है, उन लोगों की भूख को शांत करना है तो करंट को ज़्यादा चाहिए इसको। तो ज़्यादा जब करंट लेने लगता है तो आप लोगों को पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट H इज इक्वल्स टू वॉट, बोले सर I²RT। तो करंट बढ़ने लगेगा, करंट बढ़ने लगेगा तो आपकी हीट बढ़ने लगती है। जब हीट बढ़ेगी तो दैट मीन्स ये क्या लग जाएगा, आग इसमें लग सकती है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली क्या, ओवरलोडिंग। ये पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। कई बार जैसे आप लोगों ने देखा, कई बार आप कहीं अपने घर का कोई तार वार चेंज करते रहते हो या कोई भी चीज़ चेंज करते हो या कोई मैकेनिक आता है तो उसमें दो तार होती है, एक लाइव वायर, न्यूट्रल। दोनों को वो क्या रखता है, दूर रखता है कि दोनों को टच नहीं होने देता। क्यों नहीं टच होने देता, अगर टच हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने से भैया ऐसी कुछ आग भाग लग सकती है। तो एक चीज़ तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो आपकी जो अर्थ वायर है और लाइव वायर जो है वो बेसिकली क्या हो जाती है, टच हो जाती है। टच हो जाने से क्या हो जाएगा कि जो रेजिस्टेंस लगी होती है यहाँ पर वो क्या हो जाती है, बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। जब बहुत कम रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से क्या होगा, अब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस क्या हुई, रेजिस्टेंस बहुत कम हुई। रेजिस्टेंस बहुत कम हुई तो करंट क्या होने लगेगा, बहुत ज़्यादा पास होने लगेगा। जब बहुत ज़्यादा करंट पास होने लगेगा तो एच क्या हो जाएगा, बोले सर बढ़ जाएगा। अब कहेंगे सर यहाँ पर आर कम हो रही है तो आई भी कम होगा। अरे मेरा बेटा ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो मैं क्या कह दूंगा, V अपॉन में आर इज इक्वल्स टू आई। तो हम क्या कहेंगे, आर अगर कम हो गई तो आई आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। V तो 220 वोल्ट है ही, तो दैट मीन्स आई क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आई अगर बढ़ जाता है तो मैं कहना चाहता हूँ हमारा हीट बढ़ जाएगा। हीट बढ़ने से क्या हो जाता है, आग लगने की सिचुएशन आ जाती है और आग भी लग जाती। इस तरीके के आप लोगों ने देखा होगा। तो उसको हम बोलते हैं क्या, शॉर्ट सर्किटिंग। तो बेसिकली बेटा शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग दोनों ही क्या करती हैं, आग लगा सकती है हमारे घर में। तो इस आग को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज को यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेसिकली अ क्रिटिकल सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम द बर्निंग और ओवर करंट। इससे क्या करता है, बचाता है। अब कई बार हम लोगों से एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो कहाँ लगाएं, लाइव वायर में लगाएं या न्यूट्रल वायर में लगाएं। तो बेसिकली बेटा करंट दोनों ही कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या हुआ, करंट बढ़ा। करंट कौन सप्लाई कर रही है, लाइव वायर। तो अब बस बात है, लाइव वायर के अंदर लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हम हमेशा लाइव वायर के अंदर लगाते हैं। एक बात, अब आप लोगों ने ऐसे घर में फ्यूज देखे होंगे। उन फ्यूज के अंदर आप लोगों ने एक ऐसा तार यहाँ पर लगा हुआ देखा होगा जो यहाँ से चिपका होके इधर से ऐसे चिपका होता है, ठीक है। ये तार बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का बनाते हैं। जैसे ही हमारा कहीं शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वो इससे होके गुजरेगा। जब इससे होके गुजरेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तार लगा हुआ है, वो गर्म होगा, गर्म होगा तो ये तार का लो मेल्टिंग पॉइंट है। जब लो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये क्या करेगा, जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन टूट जाएगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन टूट जाएगा तो आपका जो लाइव वायर जो करंट सप्लाई जा रही थी आपके घर के अंदर वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। सो आप वहाँ बर्निंग से बच सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड इन सीरीज। कैसे लगाते हैं, सीरीज में इज कंटेन इन थिन मेटल वायर ऑफ स्ट्रिप दैट सेफ्टी मेल्ट्स ब्रेक द सर्किट व्हेन द एक्सेसिव करंट फ्लो स्टॉपिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड प्रिवेंटिंग द इलेक्ट्रिक डैमेज ऑफ द वायर। तो फ्यूज वायर हम 5 एम्पियर और 15 एम्पियर रेटिंग के हम घर में यूज़ करते हैं। 5 एम्पियर जैसे बल्ब लगा रहे हो, पंखा वंखा चला रहे हो, उनके लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारा AC है, रेफ्रिजरेटर है, बहुत बड़े जो थोड़े से अप्लाइंसेस होते हैं, वाटर हीटर वगैरह होते हैं, तो उनको हम 15 एम्पियर के फ्यूज़ में यूज़ करते हैं। घर में 2 हम तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आप लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट। आज तो पूरा टाइम ही दैट मीन्स लाइट नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे साथ हो तो दैट मीन्स मुझे कहते हैं ना कि एक पावर सी मिल जाती है, बूस्ट ऑफ, यू आर द बूस्ट ऑफ माई एनर्जी। तो आप लोग इसी तरीके से सराहते रहो, बनाते रहो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो। और वीडियो में दैट मीन्स कुछ भी सजेशन अगर देना चाहते हो तो बेटा सजेशन दो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को और दैट मीन्स बेहतर कंटेंट देने की। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।